हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इकेबल्स और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और उनमें वीकली हुई, अब तो नशेब फराज कहना मुझे लगता है हमारा 40 नहीं क्या कहेंगे तक क्या रूटीन रूटीन हो गई है। अल्फाजों में फेक एक्टिंग करें कि आप भी हैं हमारे साथ कर दें मून भी है हमारे साथ। इंट्रोड्यूस कर दें। कहें मेरा नाम है एहतशाम रमजान और मुझे कहते हैं मून मून और मैं भी हूँ अरसलान के साथ टीवी लाउंज में तकरीबन हर शो की तरह इधर भी हूँ। आजकल तो सिर्फ आप ही हैं। हाँ। आप ही हैं। देख अच्छा लें और क्या करने वाले हैं आज हम मून? हम आज ड्रामे हमेशा की तरह ड्रामे डिस्कस करने वाले हैं जी, जो कि इस हफ्ते मेरे ख्याल में किसी भी ड्रामे को मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ सारे ही ड्रैग्ड लगे हैं मुझे, सारे ड्रैग थे एंड जैसे आपको पता है मैं हर वीक हर ड्रामे की एक खास चीज नोट करता हूँ। और निकाली है इस दफा भी। इस वीक मैंने एक चीज खास चीज नोट की है वो ये कि यार इस दफा हमारे ड्रामों में ट्रेंड देखने को आ रहा है, औरत ही औरत की दुश्मन है। हाँ, बिगेस्ट दुश्मन, बिगेस्ट मतलब लाइक एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट के पागल वुमेन एम्पावरमेंट पे ड्रामा दिखाएंगे जिसमें वुमेन की सबसे बड़ी दुश्मन होगी खुद ही वुमेन। हाँ, तो ये हम किस तरह से करेंगे? अब मैं आपको गिनवाऊं? मैं आपको 8 ड्रामे आपके हैं, मैं 8 के 8 गिनवा सकता हूँ। आप अपने आज हम 8 ड्रामे करने लगे हैं, मुझे बताएं। बख्तावर में हुरिया बख्तों की दुश्मन है, बख्तावर की नहीं। औरतों के दुश्मन उनके गांव वाले, उनकी जो इनिशियल उसकी जो मामी होती है, रिमेंबर बख्तावर की, देन उनकी नेबर, फिर हुरिया को भी इश्यूज हैं डिफरेंट खवातीन। हुरिया तो बख्तू से है ना। सो अच्छा, इसमें औरत की दुश्मन औरत ही निकली। नेक्स्ट आए दुश्मन, वो तो है ही 2 औरतों के दुश्मनों की कहानी। नेक्स्ट आए जी वहम में भी रुखसाना वर्सेस सासू इस दफा सबाहत भी हुई है वर्सेस सबाहत। देन वी हैव हब्स में वी हैव उशना वर्सेस सोहा। देन वी हैव फरौड, सबा कमर वर्सेस नो आई थिंक फ्रॉड में इतना नहीं है कुछ। फ्रॉड में नहीं है लेकिन वो भी तो है ना, क्या बोलते हैं सहेली माँ, वो जो उसका मेरी शहजादी वो तो फिर कैम और वो कैम वर्सेस। सो ये औरत की दुश्मन क्यों है इतना? पिंजरा में नहीं है, पिंजरा में नहीं है, वो थोड़ा ड्रामे का थीम डिफरेंट है, फर्क है, तो उसको हम उससे नहीं ले सकते। सो यस ये एक मुझे चीज़ समझ नहीं आई। सो क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि धक्यानूसी है, इसको क्या आगे नहीं बढ़ना? लेकिन रियलिटी है। लेकिन क्या हम रियलिटी कितनी रियलिटी में अब बहुत सारी चीज़ें हम ये कह के हम वो कर देते हैं रियलिटी है मतलब कितनी रियलिटी, और जो असल रियलिटी है वो भी दिखाए ना। रियलिटी में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, और यार काफी सारी चीजें जिनके ऊपर ड्रामे बन सकते हैं। मतलब रियलिटी अगर ठीक है औरत की दुश्मन है तो 8 के 8 ड्रामों में औरत की दुश्मन तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मर्दों को भी दुश्मन होना चाहिए जी। मर्द तो इतने कमजोर हैं ड्रामों में, बहुत कमजोर हैं। तो चलें फिर शुरू करें। मर्द रियल लाइफ में जो मजबूत है। चले, पता नहीं क्या अजीब वैसे ये क्राइटेरिया है औरत मर्द और ये जो चीज़ें चल रही है मुझे तो नहीं समझ लगती। अफसोस होता है मुझे। अफसोस, सही बात है। चले जी। क्या है मून इस दफा है बख्तावर दुश्मन अगर नया ड्रामा है। अच्छा। उसके बाद है वहम, मेरी शहजादी, हब्स मैंने कर लिया, नाम ले लिया है, पिंजरा है, फ्रॉड है। सबसे पहले क्या करना है हमने? अगर कर लें। चले जी स्टार्ट करते हैं। अगर मगरों लाना है। नहीं लेकिन मैं तो ये ड्रामा गोगलों से मिट्टी हाँ तो देखना तो मैंने भी अच्छा बाद में भी देखूंगा बाबा, हम का ड्रामा है, हम के वैसे काफी सारे ड्रामे हैं। तो शुरू करते हैं जी। अगर से जी पहला ड्रामा है अगर, जिसकी लिखारन है। नहीं शुरू तो करने दो, इंट्रो तो दे दूं मैं। पहला ड्रामा है जिसका नाम है अगर। जी मून अगर लिखारी है इसकी। अगर है अंधेरा तो आगे। अच्छा, आपको पता है अगर पाउडर क्या होता है? हाँ? अगर पाउडर किसको कहते हैं? कौन सा? अगर पाउडर जेलेटिन की कोई एक फॉर्म होती है। वाओ, क्या हो गया? मैंने टेस्ट लिया, स्लान पास हो गया उसमें। वाओ, मैंने कहा शायद आपको अगर पाउडर का नाम पता। इट्स जेलेटिन एक्चुअली। आई नो। ओके, खैर मदीहा शाहिद इसकी लिखारन है। इससे पहले क्या? इससे पहले उनका है ड्रामा डाइजेस्ट राइटर दिलावेज एक थी रानिया। ओके ठीक है, ये ड्रामे थे। और डायरेक्टर हैं इसके इलियास कश्मीरी जी, जिनका ड्रामा था पहले खामोशी, हाँ। नूर, एक सितम और। ओके वो शहजाद कश्मीरी हैं जो आप सोच रहे हैं। अच्छा
मैंने आपका माइंड पढ़ लिया था फौरन ही जब मैंने कहा ना कश्मीरी, कश्मीरी एक नहीं है, कश्मीरी और बहुत सारे। माफ दे दें, ठीक माफ है, दे दें। हाँ। जी तो क्या पाया ड्रामे की सबसे पहले तो कास्ट जी? में, कास्ट की डिस्कस कर लें। कास्ट बता दें। जुगन काजिम है इसमें, जुनेद खान है मेन लीड में, उसके बाद है माहीन सिद्दीकी, जिनकी वजह से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। दोबारा वाली दोबारा वाली जी, माहीन सिद्दीकी है। दोबारा में इनके कैरेक्टर का नाम हिना था? अल्ताफ है। माहीन ही था। नहीं, माहीन तो नहीं था। इनकी कैरेक्टर का नाम बड़ा एम से ही था कुछ। एम से बड़ा, हम इनको एंजॉय किया था इसकी कैरेक्टर को। माहिर नहीं, नहीं। चलो खैर आगे। अब आप फंस गए हैं, ये क्या आपको निकालना नहीं पड़ेगा? नहीं, काल दफा करें। अच्छा, ignore हाँ, करें। हाँ, हाँ, उसके बाद है हिना अल्ताफ, हाँ उसामा खान, हिना बयात जी। एंड वेरियस एक्टर्स। वेरियस एक्टर्स। जी, सबसे पहले तो ये मुझे देखने में मजा आया कि लाहौर का ड्रामा है। हाँ सो वेरी हाँ गुड स्क्रीन ब्यूटी, हाँ हाँ, बड़ी प्यारी लगती अच्छी है, नई अच्छी से। लोकेशन हाँ, देखने को मिली। जो हाँ, कराची में एक ही घर 10 ड्रामों में यूज हो रहा है, तो वो एक यूनिक और एक ही रोड, यूनिकनेस खत्म, यूनिकनेस खत्म हो जाती है। यूनिकबिलिटी भी होता है। तो यूनिकनेस खत्म हो जाती है। सो दैट चलो लाहौर का ड्रामा यानी कि शुरू होने लगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो कहानी है एक फैमिली की जी जिसमें है 4 बहन भाई। उनकी माँ है हिना बयात, बाप हो गए हैं बाप नहीं, माँ है हिना बयात और बाप सिंगल नहीं मदर है, हयात। सीधा कह ले, बस सिंगल बाप मदर कह नहीं ले है हयात। जी। माँ ठीक है, नाम है, माँ है हिना बयात और बाप नहीं है हयात। वाओ, ओके ठीक है। तो उनकी 4 औलादें हैं। सबसे बड़ी का नाम है, फैस निकले आप। 4 औलादें हैं। सबसे बड़ी है जुगन काजिम, जिनका नाम है ड्रामे में एनी। एनी। हाँ। उससे छोटी है हिना, उससे छोटा है लड़का। वो अच्छा एक्टर है, नया एक्टर है, उसने अच्छी एक्टिंग की है। उसका नाम ड्रामे आता है? में लिखे थे मैंने बाबा, पता नहीं मुझे कहाँ आता रह है। गए हैं। हाँ क्या नाम थे? उसका नाम था बहराम। हाँ बेहराम। हाँ, हाँ। अच्छा। और उसके बाद छोटी, उससे छोटी थी हिना अल्ताफ, उनका नाम मुझे नहीं याद। और उनका नाम मुझे पूरे एपिसोड में कहीं मिला भी नहीं। हाँ, उस सबसे छोटी हैं वो, उनका नाम है माहीन, चांदनी। उनका नाम है चांदनी। उन्होंने कहा मैंने सोचा था बेटा होगा, उसका नाम चांद रखूंगी, तो बेटी हो गई। ये मुझे इंस्पायर्ड लगा देवदास फिल्म से, जब वो कहती है कि आई तो यही सोच के थी कि तेरा घर में चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। ठीक है, किरण खेर वाला डायलॉग है ये गाइस। ठीक है, तो दूसरी साइड पे जाए तो एक लड़का है। सोनिया नहीं कर रहे हम रिव्यू कर। दूसरे घर पे आप जाएं, दूसरे घराने पे उसामा खान है जो गली में छेड़ता है लड़कियों हाँ को, हाँ हाँ, harass तो फिर करता तो है। 3 घर बने। जुनेद का भी एक जुनेद घर का है। भी घर है। हाँ, हाँ, ये भी इसका है। फिर स्कूल पे भी जाएं। स्कूल पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, पीले स्कूल बहुत की हेड फेक स्कूल मिस्ट्रेस। था, बहुत फेक स्कूल। ऐसा स्कूल मैंने कभी नहीं देखा अच्छा, कि खैर। मिसें आपस में बात कर रही हैं और हेड मिस्ट्रेस के आई साथ। तो डरी भी नहीं। हाँ, मतलब हमारे यहाँ, हमारे जमानों में, हमारे उसमें तो ऐसा होता है कि head मैडम तो mistress खून आती है। चूस लेती हैं मैडम। वो जो एक ये जो सबसे पहले जो एक जिंदगी में मैंने लव सुना था ना कि मैं तुम्हारा खून पी लूंगी, तो वो मैडम ही होती है। हमारे बचपन में पहली पहली मेमोरी खून पीने की हमारी मैडम ही हमें बताती हैं। हाँ जी। तो वो खैर मैडम इतनी बहुत strict बेतकल्लफी, हाँ। ऊपर से मेल स्टाफ के साथ, मैंने कभी नहीं देखा स्कूलों में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरी हमारे जो स्कूल में मैडम थी ना, ओह वो बहुत प्रोग्रेसिव थी। नहीं, वो बहुत वो प्रोग्रेसिव थी इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और चीजें, बट शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। वो जहाँ से चलती थी तो वो हमारा सांस से लगता वो पी लेती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा खैर, हम कहाँ खैर कहानी ये है कि जो हेड मिस्ट्रेस है एनी, और 2 छोटी बहनें हैं जो हिना अल्ताफ है, वो बहुत एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस इस तरह से एम्बिशियस तो खैर दूसरी हैं, ये तो बहुत एम्बिशियस इस तरह है कि शहजादा आएगा, मुझे डोली में डाल के ले जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, नुक्करों चाकरों की फौज मेरे आगे पीछे फिरेगी। बहराम जो हैं वो एक जॉब करते हैं कहीं पे गाड़ियों के शोरूम की, वो और एक वहीं पॉलर पे वाली खुश उन्होंने हैं। फंसाई हुई है। हाँ, पॉलर वाली लड़की उन्होंने सेट की हुई, जिसका नाम है जैनी। ठीक है जैनब नाम है इसका, ड्रामे में क्या है, ज़ैनी कहते हैं उसे। जैनी शायद कहा हो कभी उसने, जैनब नाम है उसे उसका। अच्छा, ये वही है ना जो उसमें आती है, जो उसमें कसौटी थी, में हाँ। वो जो आफ्ताब करते हैं ना, क्या नाम है उनका? आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल है वो जो करते हैं। पापा क्या मजाकरात वाले। मजाकरात वाले। हाँ, आफ्ताब उनके इकबाल शो है। में बैठती थी ना, अक्सर ये करती होती थी। बैठती थी। उनके शो में बैठती है ना, अच्छा, उनके वो ओके। पूरा पैनल होता है उसमें वो ओके, ये क्या फजूल बातें ठीक कर है, रहे हैं आज। हाँ। अच्छा ये हो गया। तीसरी बहन माहीन है जो बिल्कुल सादगी पसंद है, और वो कहती है मैं नहीं आपी की तरह जो है ना वो जिंदगी में जॉब वर्किंग वीमेन। क्या नाम है उनका? माहीन? माहीन का ड्रामे में नाम है चांदनी। अच्छा, चांदनी ये चाहती है। चांदनी ये चाहती है कि मैं हाँ, हाँ। तो बड़ी एक डाइवर्स फैमिली है।
ठीक है, हर नमूना पाया जाता है इस फैमिली जुगन काजिम जो है वो ब्रेड एंड काफी बटर घर का वही अर्न करती हैं और वो काफी डिसेंट है वो। हाँ हाँ रिसेंट भी हैं। पढ़ी लिखी हैं, सबसे पहले तो किताबों आई लव जुगन। हाँ माशाल्लाह, आई लव जुगन मुझे तो बहुत अच्छा पसंद है। मुझे उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातें, उनकी मतलब स्टाइल, सब चीज़ें बहुत पसंद है। एक्टिंग भी एक दौर में मुझे बहुत पसंद थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस ड्रामा टू मच एफर्ट वो दिख रहा है। ठीक है, नंबर 1 तो मुझे ये इशू आ रहा है। बाकी कुछ इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो दूसरा एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खल रही है इस ड्रामे में, एक्सट्रीमली पोएटिक, एक्सट्रीमली पोएटिक एंड मुझे लग रहा है कि मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूँ, नॉवल एंड वेरी प्रीची इन अ सेंस कि वो इल्म एक जेवर है, वो जो हम बचपन में कहावतें पढ़ते थे, हैवी डोज किस्म के डायलॉग्स नहीं बर्दाश्त नहीं कैजुअल रहने देते या कोई उसकी फील नहीं बन रही या उसकी कोई फ्लो नहीं बन रही। मैं कॉलेज के डिबेट में मैं ये था, मैं वो था और ये करना। वो बहुत वेरी और टीचरों का रोमांस कितना अजीब लगा मुझे, नॉट वेरी इंपैक्टफुल, नॉट रोमांस कर रहा है जुनैद खान और वो साफ नजर आ रहा है कि वो टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा है। टीचर भी उसके लिए पार्लर चलेगी, खैर बाल रंगवा लिए और ये वो। हाँ एग्जैक्टली, और इतनी फिलॉसफी झाड़ रहे हैं और वो फिलॉसफी कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रही। वो बात अगर आप आराम से गौर से सुनोगे समझ आती है, लेकिन आपको मेरी बात सुनो, आप जब देख रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन इतना भी आप ना स्ट्रांगली नहीं देख रहे होते। आपको वो हर किसी का हो भी नहीं सकता ना, वो डायलॉग्स में वो वजन फील होता है दोनों साइड में। तो पिछली बात अगले से कनेक्ट किए बगैर ही नहीं होती। एक ये मुझे मसला एक तरफ आप इतने उस तरह की कैजुअल दुनिया से कनेक्टेड लोग, दुनियादार दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये सब दिखा रहे हो, तो कनेक्शन बिल्ड इतना खास नहीं हुआ। खैर वो जो दिल शावेज नाम है जुनैद खान को, उनकी फैमिली का अपना बिजनेस है। शहरोज सब्जवारी उनके जो है वो बाप, बहरोज बाप बेटे में हमेशा में वो हो जाता है बहरोज। अच्छा एक चीज कुछ टेक्निकली मैं डिस्कस कर लूं। अच्छा आई डोंट लाइक द लाइटिंग ऑफ दिस ड्रामा। कहीं कहीं पे बड़े डार्क शेड्स आ जाते हैं, ठंडा है, मतलब कहीं पे बहुत डार्क लाइटिंग हो जाती है, कुछ पे बड़ी शार्प लाइटिंग हो जाती है कि उनके मेकअप जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं। एक और चीज मैंने नोट की, बहराम कमरे में गए थे पीली शर्ट में, जब वो चाय ले गई तो नीली शर्ट हो गई। एग्जैक्टली, तो कुछ लाइटिंग का कुछ अजीबोगरीब। एंड इसके अलावा वो जो मेकअप वाला आपने चीज नोट किया कि नहीं, वो जो बहराम की जो बेचारी वो जो डेट कर रहे होते हैं वो दोनों गर्लफ्रेंड, उधर भी उनका मेकअप इतना विजिबल चॉकी फील हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लाइटिंग इज वेरी पुअर। अच्छा इसके अलावा कुछ चीज़ें, अब मैं ड्रामा से रिलेटेड बात कर लूँ, उससे पहले मैं हिना अल्ताफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हिना अल्ताफ इज माई फेवरेट एक्ट्रेस। आई फील लाइक कि उनको उनका पोटेंशियल अभी तक नहीं पता लग रहा। नहीं हुआ, नहीं, पोटेंशियल आई थिंक बहुत गलत जगहों पे यूज़ हो रहा है और बहुत गलत स्क्रिप्ट्स उनको दिए जा रहे हैं, और बहुत हम एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, मुझे ऐसा फील होता है कि हिना अल्ताफ की सूरत में खो देंगे। शी कैन डू वंडर्स अगर उनको बड़े हैवी डोज किस्म के स्क्रिप्ट दिए जाएं, जैसे मतलब हमारे यहाँ यमुना ज़ैदी को दिए जाते हैं, यमुना ज़ैदी को सजल अली को दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, कैन यू इमेजिन अगर ये हिना अल्ताफ करती बख्तावर का रोल, बहुत अच्छा कर सकती थी। मतलब फील करो अगर उस तरह से देखे तो, मतलब अगर उसको इस तरह के कैरेक्टर्स दिए जाएं थोड़े मजबूत, या अगर आप यमुना में ना भी जाएं तो अगर वो कौन सा ड्रामा था जो हम देखते थे सजल वाला और सिनफियान नहीं, सिनफियान ये दिल मेरा, इश्केला में शनाया का कैरेक्टर ये बहुत अच्छा कर सकती थी। सो शी कैन डू वंडर्स। मतलब मुझे इससे भी याद है कि 2 ड्रामे इसके आए। अच्छा, लोगों को आपके इस चीज से एतराज होता है, आप इस ना कहा करें, इनके कहा करें। इसका कहा है किसने? हाँ, आपने कहा इसके 2 ड्रामे आ चुके हैं। अच्छा सॉरी, इनके 2 ड्रामे आए, लोग एतराज करते हैं, गलती हो गई, सॉरी। इनके 2 ड्रामे आए, एक था आबरू, ओके, और एक था उडारी जी। बट इनके रोल्स वर वेरी छोटे से भी छोटे से रोल थे, लेकिन इम्पैक्टफुल थे, शदीद इम्पैक्टफुल थे। आबरू को इतना बड़ा ड्रामा नहीं था, लेकिन उसमें हिना अल्ताफ के एंड के एपिसोड की 2-3 एक्टिंग में वो आती हैं, क्योंकि वो बच्ची होती है, वो जवान हो जाती है, तो उसके वो बहुत अच्छे सीन्स है। और उडारी में भी सेम, वो जिस बच्चे के साथ अच्छा वो जो अब्यूज होती है और फिर वो बड़ी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिना अल्ताफ। अच्छा, मैंने उनका कोई काम नहीं अभी तक देखा। आई एम सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो कॉलेज में उनकी सहेलियां थी वो बहुत चुड़ैल, वो अभी उस तरफ स्टोरी में भी जा रहे हैं, अभी हम एक्टर्स की बात करें। सो यही बस 2 बातें मैंने करनी थी। अच्छा, हाँ, माहीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा कर रही हैं वो भी? नहीं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद हर कैरेक्टर, जो कि बहुत अनसर्टन है। मैं फैशनेबल होना चाहती हूँ, मैं ये भी होना चाहती हूँ, मैं वो भी होना चाहती हूँ। कंफ्यूज है ना, शी इज नॉट दैट ब्यूटीफुल एज वेल। अब वो
हमें दिखाया गया है कि या वैसे दिखाया अच्छा गया दिखाया गया है कि वो कहती बार बार नहीं कहती कि तुम सादगी में ही खूबसूरत लगती हो, तुम सादा ही अच्छी हो, जबकि वो चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं। और अगर आप इस ड्रामे को गौर से देखें तो टाइटल के सेंटर में ही आती हैं, तो इनका मेन कैरेक्टर एंड कहीं मतलब इन फ्यूचर कोई हमें वो एंगल नजर आएगा। अच्छा ठीक है, तो एक तो ये मुझे वो ठीक लगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें अब हम ड्रामे से रिलेटेड बात कर लें, वो ये है कि मुझे वो एक शुरू में वो जो उनकी एक चीज़ थी कि हम वो करते हैं जी गाड़ी खरीदते हैं, मुझे वो इतनी बोंगी बात लगती है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदना मसला नहीं होता, वो पैसे कभी ना कभी कहीं से अरेंज हो जाते हैं। ये वाला ना दिमागों में से ये कॉन्सेप्ट निकालें, गाड़ी मेंटेन करना ज़्यादा बड़ा हिसाब होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। जब आपके पास गाड़ी नहीं होती ना तो आप कहीं नहीं भी जाते तो बैठे तो ठीक है, फिर फजूल खर्ची नहीं। जब गाड़ी हाथ में आ जाए ना तो फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं अब तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, वहां भी जाते तो गुजारा भी नहीं है, फिर आप जाते हो। हाँ, एक एक चीज के लिए भी आप निकलते हो, ठीक है। सो गाड़ी खरीदना मसला नहीं होता, या जैसे एसी खरीदना मसला नहीं होता, उसके बिल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो एक वो वाली चीज मुझे थोड़ी फनी लगती है, वो ये वाली बात ना अक्सर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग ये चीजें करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जुनैद खान की कैरेक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा वो एक तो प्रीची भी था और बहुत ज़्यादा वो कैरिकेचरिस्ट भी था। वो बहुत जिसको कहते हैं ना नॉवलों का हीरो, उस तरह का ख्वाब नगर का शहजादा टाइप था, तो वो नहीं, थोड़ा सा रियलिस्टिक रहने देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो इतना एनी पे मरते हैं और एनी के साथ इतनी प्यार मोहब्बत, और उनके लिए वो डिबेटिंग प्रोजेक्ट वेरी पोएटिक और बिला वजह का ही। पहली किस्त में ये जरूरी नहीं होता, आप डेवलप करें ना इसको, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करें। आपने पहली किस्त में ही हमें इतनी हैवी डोज दे दिया, उन्होंने तो नशे हो रहे हैं जो किसके नशे हो गए यार, इतनी उन्होंने लेक्चर की इतनी हैवी डोज दे दी, मैं तो सो जाऊं अब। अच्छा, तो जुगन जो है जुगन वो भी वो जेल्ड इन नहीं हो रही, शी इज पुटिंग टू मच यार। वो ये पूरी फैमिली का डायनामिक देखे ना तो हिना बेआत इन तीनों की माँ लगती है, ना महीन उनकी बेटी लगती है, ना जुगन उनकी बड़ी बहन लगती है, ना हिना अल्ताफ बहन लगती है, ना बहराम भाई लगता है। बस वैसे लगता है स्क्रिप्ट में है, बस है, लेकिन वो एक वो केमिस्ट्री नहीं नजर, फैमिली डायनामिक नहीं नजर। वो जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, जो आप मेरी बात नहीं मानते, इस दफा मैं मान गया, आप मान गया ना, ठीक है। सो ये एक मसला मुझे बहुत ज्यादा खलता रहा। इसके अलावा मैं एक बात उधर मैंने बहुत, आपने तो अरसलान आज इतनी कापियों पे कापियां भर दी, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा क्या है। अच्छा, एक वो इतनी अजीब, ऊपर से माँ का करैक्टर इतना अजीब लिखा है। वो जो कपड़ों पे बात हो रही थी, उसको एनी के कपड़ों से मसला नहीं है, दूसरी बेटियों के कपड़ों से मसला है कि भाई तुम लोग इतने कपड़े भाई वो कमा जो रही है, अजीब। अच्छा, लाइटिंग की बात हो गई। ये मैंने कभी नहीं देखा कि फॉर्मली बड़ी बहन ला के बहनों को कपड़े देती है, ये लो मेरी उतरन पहन लो। भाई फैमिली में ये चलता है, ये होता है, बड़ी बहनों के कपड़े छोटी बहनों, और वो ऐसे कर रही है जैसे वही नहीं होता ऐसे। ऊपर तो वो मुझे पता बहुत फेक लगा। और उसकी सहेलियां, अब सहेलियों पे आ जाए, वो कितनी, ये तो वही डैने, अल्लाह रात को क्या पहनोगी, वो याद है तुम्हें? अल्लाह सुनो, कल फौजिया की बहन की ढोलकी आओगी ना। अल्लाह मैं तो क्या पहनूंगी, अल्लाह मैं तो जंपर पहनूंगी, कुमकुम वाली साड़ी तुम क्या पहन रही हो? साड़ियाँ बांध कर आना। मैंने तो वो कुमकुम वाली साड़ी जामा क्लाक से ली है, 850 रुपए की, इतना प्यारा। याद है एक कौन सा ड्रामा था, ये क्लिप डलवाना है मैंने लास्ट में। ये तुम डलवाओ, मैं डलवाऊंगा, मुझे बस बता दो। उस ड्रामे का नाम था मोहब्बत जाए बहार में। तो सजल अपनी सहेली को कह रही होती, अल्लाह मैं तो कुमकुम वाली साड़ी पहनूंगी। हाँ, तो वो कुमकुम वो वाला सीन था। मजेदार। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक आई एम डन विद दिस ड्रामा। हाँ, देखेंगे, देखो आई विल वॉच। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें मजीद क्या हम देख सकते हैं। इतनी जल्दी इसके बारे में जजमेंट मैं नहीं देना चाह रहा। बट बस दैट्स इट। मुझे वो वाइट बालों वाली चीज भी समझ नहीं आई, क्योंकि वाइट बाल आना इज अ बीमारी, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एज। बहुत कम लोगों के जिनके मैं इतना यंग हूं, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। नो कमेंट्स। बच्चे आजकल 7-8 साल के भी उनके वाइट बाल आने लग गए हैं, तो प्लीज ये अब हम 80s 90s से निकल आए। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, विच इज बख्तावर। जी, मुर्शद के पास चलते हैं। मेरी बिगड़ी बना दे जी मून बख्तावर, एपिसोड नंबर 13। हाँ जी, पिछली 750 किस्तों से देख रहे हैं कि दिलावर की और हुरिया की मंगनी हो रही है। मंगनी हो कि क्यों नहीं दे रही,
क्यों इतनी कभी रिश्ता सेरेमनी होती है, कभी मंगनी सेरेमनी होती है, अभी उनके घर ग्रैंड फंक्शन आ गया जी, जिसकी सारी जिम्मेदारी बख्तू को सौंपी गई है। और बख्तू भी ऐसा कोई, मैं उसको क्या गालियां दूं क्या कहूं, उसने भी उसी दिन इंटरव्यू देने जाना है जिस दिन घर में फंक्शन है। अच्छा, आई हैव रियलाइज्ड बख्तावर के केस में, आज मैंने बख्तावर के पास में बहुत ज़्यादा बातें नहीं सुनी, वो बातें लिखी हुई है, वो ये कि बख्तावर के केस में जो जिस तरह के हम कहते हैं छोटा सा ड्रामा है, अभी एपिसोड नंबर 13 ही है, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, और उसमें उन्होंने बहुत सारे सोशल इश्यूज़ की भी बात की है, ठीक है, लेकिन ये सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जो बख्तावर की लाइफ के साथ जबरदस्ती कनेक्ट कराए गए हैं, ठीक है। अगर आपने आप एक काम करते, आप यमुना को पकड़ते, इन सब सोशल इश्यूज पे छोटी छोटी 7, 8, 10 कहानियां बना लेते, और टेलीफिल्म्स हर जगह जाके यमुना अपना कैरेक्टर चेंज करती रहती, जैसे वो डेवो की लड़की मार दी, वो अलग एक जैसे वो आया था कितनी गिरे बाकी, सो उस तरह से सिर्फ यमुना मेन रहती है, आखिरी स्टेशन हो गया, या आओ कहानी बुनते हैं जैसे आजकल सरमद का, और वो एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें हर एपिसोड में उनका डिफरेंट कैरेक्टर, जरूरत नहीं था कि एक ही ड्रामे में हर चीज को घुसाया जाता, और आप इसको वो बहुत सारी चीजों को बहुत जबरदस्ती चीजें ऐड करके वो अब बर्बाद हो गया, वो संभल नहीं रहा, बर्बाद हो गया, वो नहीं संभल रहा कि अब उनको घर से निकालते हुए, अगर वो निकालते हैं तो उन्हें हमें वो इशू भी याद नहीं है कि क्यों वो इधर लड़का बन के रह रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यस, ये एक चीज मैंने रियलाइज किया। और वो शूज पहन के घर से निकली है, वो इंटरव्यू देने गई है, वहां पे उसने नकाब उतार दिया है, फिर उसके पीछे छीदा लग गया है, फिर वो वॉशरूम पता नहीं लड़कों वाले में गई है या लड़कियों वाले में गई है, समझ नहीं आई, या पता नहीं ये कोई पाकिस्तान में तो नहीं था ये रेस्टोरेंट जहाँ पे लड़कियों के सेम वॉशरूम होते हैं, जिसमें लड़का निकल जाता है तो लड़की चले जाती है, क्या था ये? अच्छा, अगेन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, जो बख्तावर का प्यार हो रहा है दिलावर के साथ। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा हार्श है, लेकिन समझ लो, औकात में रह के भी प्यार करना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब मैं कहूँ कि मुझे कतरीना कैफ से प्यार है, क्यों उसकी शादी में रो रो के पागल हो जाऊं, फॉर एग्जांपल, फिजिबल ही नहीं है बाबा, तो भाई तुम दिलावर उसका दिखाएं, क्रश पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं कि क्रश है, वो तो मरने पे आ गई है, हाँ वो तस्वीर बहा रही है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मस्त है, क्रश दिखा दें ओके, बट वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो सेलिब्रिटी क्रश दिखा दें, हाँ, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में तो पॉलिटिशियन ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, बहुत बड़े, तो ये भी है। अच्छा, खैर शीदे की जमानत का पता चल गया है उसको, दिलावर को, और वो थोड़ा उसको एटीट्यूड भी दे रहा है अभी, वो मेरे ख्याल में मसलहतन चुप है, हाँ, थोड़ा मेकअप भी करना शुरू कर दिया बख्तावर ने, घर के अंदर काजल सुरमा लगा दी थी, यहाँ मैं तस्वीर ऐड करा दूंगा। अच्छा, एक चीज सोच रहा था ये कि अब कुछ डायनामिक्स मुझे बड़े अजीब लगते हैं, घर के अंदर गार्ड खड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े, हाँ बताएं। मैंने एक चीज लिखी है, हाँ बताएं। बख्तावर से इंटरव्यूअर पूछता है कि आप जो है वो क्या करेंगी फ्यूचर में, कहती मैं तो मुकाबले के इम्तिहान दूंगी, CSS करूंगी। आगे से वो कहता है इंटरव्यूअर पे पहले मुझे चंडे मारनी चाहिए कि आप फिर ये जॉब छोड़ देंगी। भाई जारी बात है, CSS ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब करता है, वो तुम्हारे इस टीचर दफ्तर में नहीं रहेगा। बताओगे कि नहीं ये तो नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको तो मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। बहन तुम्हें जाना पड़ेगा। इनको राइटर को ये नहीं पता कि जो CSS ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे कमिश्नर लगता है या किसी और जगह पे जाता है। नहीं कहती मैं तो इसी जगह पे जॉब करूंगी, CSS वाली बंदी का यहाँ पे क्या काम है इस ऑफिस में। नहीं, आई थिंक जो राइटर्स आजकल राइटिंग कर रहे हैं उनको नहीं पता कि डिग्रियों की क्या वो है। हाँ, वो मतलब चीजें डाल देते हैं, लेकिन उन पे रिसर्च इस मामले में जिंदगी गुलजार है देखें जी, कि अगर कश्यप ने CSS किया था तो उसको उसी पोस्ट पे लगाया गया था जो बनती है एक CSS। यहाँ पे कहती जी मैं तो इसी ऑफिस में काम करती हूँ, इस ऑफिस में तेरा क्या काम है CSS करके। मुकाबले का इम्तिहान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान है बहन, वो करके तुम इस टीचर ऑफिस में जो। खैर, तो ये मुझे थोड़ा सा जेवरात उसको दिए, वो गुम हो जाएंगे, उसकी भी कोई एक नहीं चंड पड़ेगी। अगली एपिसोड में वो भी एक सीन आएगा। फिर इसके अलावा बस वो पकड़ी गई है। अच्छा, हुरिया ने शीदे का नंबर क्यों सेव किया है अपने फोन में? क्योंकि उसको कब किया था, कॉल आती है जब वो बैठा होता है, दिलावर के साथ बैठी होती है, तो आती है कॉल, लिखा होता है शीदा। वाई, क्यों? हुरिया को क्या जरूरत है इतने मामूली नीच घटिया इंसान की नंबर सेव करने की? तो उसको सीधे से काम था, क्या पड़ गया तुमने जो अपने फोन खोलो उसमें फूड पांडा सर्च करो, कितने फूड पांडा बंदों के नंबर क्यों रखूं? तो अब बस राइडर की तुम्हारी कांटेक्ट लिस्ट नहीं लंबी नहीं बाबा, पहले मैं सेव करता था तकरीम फलाना, उबर फलाना, अब नहीं करता। हाँ, तो बकवास ना करो ये। तो फिर खैर पकड़े गए हो तुम। अच्छा, हाँ, देखो इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हुरिया, प्राइम मिनिस्टर इसका बाप तकरीबन में CM है या प्राइम मिनिस्टर है, GM है, EM है, जो भी है। GM क्या होता है? हाउ
डेयर शीदा ब्लैकमेल हर, हाउ डेयर, हाँ, उसको आके पकड़वा मरवा के दें, जेल में डाल दो, खत्म करवा दो। उसको धमकियां दो, उसके ऊपर पिस्तौल तानो। उस पे केस हुआ हुआ है ना, उस पे बहुत बड़ा केस हुआ हुआ है, तो उसको इतनी लिबर्टी नहीं दे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता बाबा, लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। सकते। हाँ, पावर डायनामिक्स में वही कह रहा हूँ, दिखाने नहीं इनकी इतनी औकात नहीं है, इतने से छोटे से बच्चे से डर गई है हुरिया, हाँ। और बातें करती है बड़ी बड़ी। सॉरी, बातें करती है बड़ी बड़ी। बस खत्म अच्छा, मेरा। थोड़े से कंटिन्यूटी एरर्स थे। रिक्शा मतलब सीधा जा रहा है तो उसकी राइट पे था तो वो लेफ्ट पे चला गया, पता नहीं कैसे हो गया, वो कुछ अजीब गंदी गंदी। सबसे बड़ी कंटिन्यूटी एरर तो ये है ना कि वो मेल वॉशरूम में गई या फीमेल वॉशरूम में गई। वो फीमेल, हाँ ऑब्वियस, हाँ, हाँ ओके। पाकिस्तान में लिखा होता है कि मेल वॉशरूम है, ये फीमेल वॉशरूम है, तो वो सो किसमें आई थिंक गई? दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट। तो ये था इस वीक का बख्तावर। बहुत बुरी बहुत episode। बुरी एपिसोड थी। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, next drama। नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, विच इज दुश्मन। तुतमन। क्या तुतमन, ये क्या चीज है? दुश्मन को मेरी कजन तुतमन कहते तो हैं। वो थोड़ी दुश्मन की तोतली आज है। एपिसोड 19 चल रही है जी। दुश्मन, एपिसोड 19 हाँ। स्टोरी बेचारी डेवलपमेंट सस्सी- नहीं है। सस्सी बेचारी वहीं अकेली सड़ रही है, उस बेचारी का कोई अब अपना नहीं रहा। स्टोरी डेवलपमेंट पहले जब तक नहीं थी सोनी, सोनी तो सस्सी की जो एक थोड़े chemistry से बन रही बेनिफिट्स थी। जो है वो ले क्योंकि लेते आजकल मेरे घर में ना कुछ लोग इसको शुरू से देख रहे हैं, तो मैंने देखे कि शुरू में इनके बड़े अच्छे डायनामिक्स थे, सास और बहू के। बड़ा अच्छा वो उनको वो ऐसा ऐसा खत्म हो किसी गया। करती थी अपनी सास के हाथ पे, और वो उनका ख्याल रखती थी बच्चे की वजह से या जिस भी वजह से, वारिस की वजह से, तो वो सब खत्म हो गया है। माइला अली बन गई है दुश्मन, मरियम की जान की। ठीक है, उस बेचारे जैन की तो कोई औकात ही नहीं है, उसकी तो कोई मुझे औकात लगता ही नहीं कि वो माइला अली का बेटा है, माइला अली ने लेके पाला हुआ है। यार इस बार मैंने वो एक चीज रियलाइज की जो देख के ना मुझे दुश्मन बड़ी इश्कजादे और रामलीला, रोमियो जूलियट टाइप वाइब्स आई। है कि नहीं ऐसे, दो प्यार करने वालों को दो दुश्मन। अच्छा, हाँ। देखा जाए तो प्रेमिस तो यही है ना, अगर आप देखो इश्कजादे में भी यही था। खैर क्या क्या किन सोचों में गुम बैठ वो गए। कहती है जी बड़ी कमबख्त है, मोहब्बत खून को भी सुर्ख फूल बना देती है। ऐसे ऐसे डायलॉग हैं इस ड्रामे में। ये डे वन से है, इस पे मैंने तो मतलब ये डे वन से है। मैं हर दफा ड्रामा देख रहा होता हूँ तो मैंने कहा था ये चीज हमने डे वन से सेट कर दी थी कि इसमें इस तरह के Poetic है। डायलॉग होंगे। फिर से माईदुरी का वो गाना चल गया, वो By the way, जन्नत it's my- टाइप। वो नाद मुझे पता है वो था सावल सावल मोर मोर महारा, it's my महारा। favorite song। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरह उसने गाया है, इस ड्रामे के म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो मेरे फेवरेट अहमद जहां ज़ेब हैं। क्या चवली मारी है आपने अहमद, क्या सोच के ये किया। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ड्रामों वालों को ना थोड़े जो बड़े चैनल्स हैं थोड़ी सी प्रोडक्शन वैल्यू इस ड्रामे से सीखें। हाँ, मतलब ये अगर दिखा भी गार्ड्स भी दिखा रहे हैं तो एक प्रॉपर पूरी फौज दिखा पूरी रहे हैं। फौज दिखाते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बनाना चल रहे हैं। NCBNE नजर आई मुझे, भावलपुर में है क्या NCBNE यूनिवर्सिटी है। आपको NCBA का नहीं पता? होए, चलो खैर, मुझे नजर आई पीछे वो जा रहे होते जैन और वो माइला अली पीछे NCBNE। मैं वहाँ पे लेक्चरशिप स्टार्ट करने लगा था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहाँ पे मैं भावलपुर में? नहीं, लाहौर में भी NCB 2 कैंपस हैं। अच्छा हाँ, एक नहर पे है, एक इधर गुलबर्ग में है। अच्छा खैर चलो कोई नहीं। अच्छा फिर मैं वही कह रहा था कि प्रोडक्शन वैल्यू सीख लें, बड़े जो हम वगैरह हैं, जो बड़े बड़े हाँ, शार्क्स बैठी हुई हैं। कंटिन्यूटी की चीजें बड़ी अच्छी इस ड्रामे में होती हैं। इस ड्रामे में लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है, कैमरा वर्क कैमरा अच्छा वर्क होता अच्छा। मुझे है। एक बात बताएं, आप समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जब कुछ कोई थोड़ा क्रिटिकल सीन आता है, सो एप्पल को जो चीज़ें दिखा, मतलब अक्सर जैसे कमली में भी वो एप्पल की एक मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस थी। शायद तो क्या जब वो माई वो जो दुर्री? नहीं लाल- बाबा मल्हार के पास आती है और वो जैसे एप्पल को यूं करती है, तो आपको एप्पल की इम्पोर्टेंस का पता है? नहीं, बेसिकली वो शैतान, ये जो ओवरऑल जो हम हज़रत आदम की एक स्टोरी सुनते हैं, हाँ, तो हमारे में तो ये है कि उन्होंने गंदम का दाना खाया था, तो एडम्स और ईव की जो कहानी जो बाहर वेस्ट में है, तो उसमें वो एप्पल था। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर शोइंग कि सोनी जो है वो एप्पल सेब खा रही है, हाँ और उसकी आंखें भी शैतानी हुई हैं। ओके, सो इट्स सैटनिक। हाँ ये थोड़ा मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये सोचा होगा या ये मैंने ही सोचा है। नहीं, ये वाकई हो सकता है कि क्रिएटर्स ने भी सोचा हो ये चीज। ऐसे तो नहीं भी आती दंदनाती हुई सेब उठा के खा रही है कड़च करके। हाँ और उसके बाद से वो बाबा अंधा जाग गया। हाँ तो वो बंदे की ओवर एक्टिंग, सॉरी, इस एपिसोड में जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई और भी बुरी हो गई है बहुत बुरी हो गई। मेरी जिंद, मेरी जान, दुर्री, दुर फिटे मुंह, दुर्री का कुछ लगता। अच्छा वेट, एक और मैं आपको, हाँ आज दुश्मन की बेइज्जतियां हो रही हैं वैसे, हाँ,
एक और बेइज्जती, सिर्फ अंधे अंकल की वजह से। एक और बेइज्जती। हाँ शुरू के एपिसोड में धुरी का हम्म, पब्लिकली गंज की जाती जी है। हाँ, सारी दुनिया के सामने। सबको क्यों नहीं पता कि हाँ धुरी जी, जिंदा है धुरी कि नहीं जिंदा जिंदा? ये राइटिंग फ्लॉ है, फ्लॉ है ना फ्लॉ ये? है, टोटली फ्लॉ है। ये आपने लिखा हुआ था? नहीं लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने लिखा ये हुआ है कि दुरी का एक पब्लिक फैक्ट है कि दुरी जिंदा है। दुरी जिंदा है, हाँ, हाँ, क्योंकि वो शुरू में वो जो पब्लिकली उसको सजा दी गई थी, उसको उसकी ट्रीट हाँ, की तो जाती है। उसको क्यों नहीं, मतलब बाबा मल्हार इतने आज बोंगे हो गए तो पहुंच ही गए ना हवेली। और उनके स्टाफ में किसी को माई लाली के गार्डों को नहीं पता कि इस घर में कोई माई दुरी भी रहती है। पूरे पाकिस्तान के सामने तो उसकी गंज हुई है। एग्जैक्टली हाँ। तो ये बात मुझे थोड़ी हाँ, बुरी लगी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे ना दुश्मन में अच्छा, थोड़ी- एक और मसला मैंने लिखा हुआ बताएं, है। बताएं। मुंशी को कैसे पता कि मरियम जो है वो मलकानी की बेटी सोनी है? क्या ये पिछले एपिसोड में कहीं बताया गया है? हाँ, बेसिकली वो फोनों से कोई इस तरह से वो जज करता शायद है। उसने वो कुछ- अपनी ये मुंशी पिछले ने- एपिसोड में ये मेरे ख्याल में ओके, ये ओके, चीज क्लियर हो गई थी, वो जानता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दूरी की अच्छा, ये भी मैंने बात कह दी है। हाँ। रानी के भी कपड़े नहीं बदलते। अच्छा, मुझे एक बात है, रानी से इतनी तकलीफ क्यों हो गई थी? रानी ने तो हेल्प की थी इनको, वारिस को मरवाने में। किसको तकलीफ हुई है? रानी से इसलिए नहीं, इसने तलाकनामा निकाहनामा जो छुपा लिया था ट्रंक में, अपने बाद में अपने बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए, हाँ। तो तब से उसको माई लाली को रानी से नफरत है। अच्छा, खैर मुझे आजकल ना मजा नहीं आ रहा। मुझे भी। मुझे अब अगले हफ्ते शायद ऊँटों की रेस आ जाए। आपको हर हफ्ते क्रिएटर्स कहते हैं कि ऊँटों की रेट आई, हर ऊँटों की वीक रेस नया नहीं आई। लॉलीपॉप दिया जाता है ऊँटों की रेसों का, लेकिन ऊँटों की रेस नहीं। चले खैर आगे चल। तो इसी के साथ आई थिंक दैट्स इट। मेरा कुछ रह ना गया हो, मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था मुझे अब ना जरा दुश्मन में और मौतें दिखाएं। हाय हाय, क्यों इतना खून खराब? और रह कौन गया है ड्रामे में? बस कर दे। मैं कहता हूँ बाबे को मार दें, अंधे बाबे को। वो बेचारे वारिस को मार दिया था शुरू में, इतनी जल्दी, तीसरी चौथी बहुत जल्दी मारा था, बहुत जल्दी। इनको चाहिए था कि कम से कम 10-12 किस्तें तो रहते। नो, आई वांट अ हाँ, डेथ। सन्यासी बहुत अच्छा है। मुझे अब एक डेथ चाहिए ड्रामे में। कौन मरेगा? वो दिखाएं। जैन मर गया तो ड्रामा खत्म। थोड़ी वो ससी मर गई, ड्रामा खत्म। सोनी मर गई, ड्रामा खत्म। मुंशी बिल्ला मार दे, रानी मार दे, क्या हो गया, रांझा मार दे, कुछ तो करें तो सो दैट आपको एक थोड़ा पुश आए। पुश नहीं आ रहा, ड्रामा स्टैटिक हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो तो स्टैटिक तो हुआ है। बहुत डेजा वूज होते हैं, मतलब बार बार वही क्या बोलते हैं, वो मरियम को पकड़ लेते हैं, हर मरियम के घर आ जाती है, मरियम घर चली जाती है, मरियम के घर आ जाती है, और हर दफा एपिसोड में पिछले एपिसोड के 4-5 मिनट जरूर जाया होते किए हैं। जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट कि थोड़ा, नो डाउट इस बार बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस थी कि वो बाबा मल्हार पहुंच गए Impactful दूरी नहीं के था। बाद, लेकिन नहीं थी इम्पैक्टफुल, क्योंकि आपने उसको बिल्टअप ही ऐसे नहीं किया था कि उसको नहीं पता दूरी जिंदा है कि नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ चलते हैं, व्हिच इज हब्स। जी मोहन, हब्स आप रिव्यू करेंगे, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि फिरोज के चलते? हाँ, करेंगे। हम करेंगे, Because we are following hubs since long. हाँ, और इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको Meaningful में दे देंगे कल। दे देंगे। ठीक है, तो जी बताएं। अच्छा, मुझे शादी फहद की समझ नहीं आई। आई थॉट कि ये बानो के साथ होनी है, और ये बानो का वो पूरे पाकिस्तान ने ये सोचा हुआ था। उनके तो फैन पेज बन गए हुए थे इंस्टाग्राम पे, बानो के और फहद के। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा बाबा, लिटरली। अच्छा, हाँ, दैट वाज वेरी तो रॉन्ग। पीपल आर सो डिससैटिस्फाइड, पीपल आर सो शॉक्ड कि इन्होंने किया क्या है। जगह भी वही थी जहाँ पे इन्होंने अपना वलीमा किया था फिरोज और रुश्ता ने। हाँ, वही था, वही शादी हाल था। बुक किया हुआ था, एक दिन में कर लिया होंगे, दोनों छुट्टियां निपटा दी होंगी। हाँ, अच्छा, आज मुझे एक बात बताएं, अनुष्का बासी थी ना उनकी बीवी? अनुष्का बासी थी। अनुष्का बासी। आई थिंक अनुष्का बासी अक्सर नदीम के चीजों में थोड़ी थोड़ी नजर आ जाती हैं। लास्ट ईयर आपको याद है मेरे पास सुमो में भी नजर आई थी। हाँ, हाँ, उसमें उनका एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो हमसाई बन के आती तो वो मुसद्दिक मलिक मोंटी की और बीवी वही बनकर। चीजें हैं ना। हाँ, फ्लर्ट करो मेरे साथ, हाँ, तारीफ करो मेरी, तारीफ करो मेरी। याद है तुमको? अच्छा, खैर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप हमेशा आयशा के रिएक्शन से जस्टिफाइड नहीं है। कैन वी टॉक अबाउट दैट? कैन वी डिस्कस दैट शुरू आए मैटर? करें। बट व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब ओवरऑल, या तुम्हारे पास क्या लड़ने के क्या पॉइंट्स हैं कि तुम्हें क्यों आयशा जस्टिफाइड नहीं लगती? यार, आयशा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट इज अ वेरी डिसेंट गर्ल। ठीक है, इज, और आई कैन से वाज, हाँ, बिकॉज अब वो डिसेंसी, वो उसकी मामला फहमी नज़र नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रही है, चीज़ों को लेके ओवर रिएक्ट कर रही है। कौन सी चीज़ों को? लाइक इस एपिसोड में अगर हम देखें शादी के ऊपर भी, वो सोहा के साथ आ गया है, क्या इस चीज़ पे मोहर लगी कि उसने सोहा के साथ शादी करनी है? तुम क्यों जेलस हो रही हो और इनसिक्योर हो रही हो उससे? और वो तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था, और वो नहीं कर रहा था, उसको एक भी कॉल नहीं आई थी। नहीं आई थी ना। हाँ, हो सकता है वो कॉल करता था और फिर नहीं करता था। हाँ, So, तो मे भी वो टू होने से पहले ही काट देता हो।
इस हिसाब से आयशा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा तलाक के कागज तक बना के रख लिए, नौकरों के सामने से घर से निकाल दिया, उसके ऊपर चोरी भी तो किया। इल्जाम लगा दिया, अच्छा इल्जाम भी लग गया, उसके बाद भी तलाक के इल्ज़ाम जस्टिफाइड था, इल्ज़ाम जस्टिफाइड था। कोई भी मर्द हो, कोई भी शोहर हो, कोई भी इंसान हो, वो शक करेगा। जिस तरह की हरकतें आयशा ने की, उससे छुपाया, छुप छुप के मिलती रही फहद से गाड़ी में मिलती रही, फहद से रेस्टोरेंट में मिलती रही, फहद से हर जगह, कहाँ के दिल के जाके नहीं बैठी। उसकी फहद की गाड़ी तक से तो आयशा का मोबाइल मिल गया, और क्या चाहिए शक करने के लिए, और क्या रह जाता है पीछे। हाँ हाँ, माफ़ी मांग ली थी। आयशा को भी चाहिए था कि इस जगह मैं गलत थी तो वो मान जाती, वो अभी तक उधर ही अपने स्टांस पे बैठी हुई है। अच्छा, द थिंग इज कि आयशा ने अभी तक अपनी कोई भी गलती नहीं मानी। मानी। ठीक है, इन दैट सिनेरियो आई एम ओके विद दैट फैक्ट के आयशा जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, ओके। इसके अलावा ठीक है। अब एक मुझे बड़ा प्यारा इन दोनों की बहस हो रही होती है ना, दोनों की। बासित और डू यू थिंक जो दानिश का बासित का कैरेक्टर है, वो उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बुरी है? समटाइम्स देयर आर पीपल जो कहना कुछ चाहते हैं वो कह नहीं पाते क्योंकि उनकी चॉइस ऑफ वर्ड बहुत बुरी होती है। इट इज, उसको नहीं समझ आती कि उसने क्या बोलना है। ये भी तो एक मसला है। उसको मतलब उसको यही ना कि तुम मान जाओ मैं तुम्हें फ्लैट दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, द थिंग इज कि वो शुरू यहाँ से हुआ, सिलेक्शन गलत अब थी। वो भी तो गलत कर रहा है। समटाइम्स आपको नहीं पता अंदर नियत क्या है, लेकिन वो अल्फाज है ना, वो छुरियों के साथ आयशा को तो लगा ना कि वो मुझे लालची समझ रहा है, जैसे मेरी माँ को लालची समझ रहा था, मुझे लालची समझ रहा है। एक तो ये भी हद तक ये भी हो सकता है। तलाक के कागज भरपूर तैयार पड़े हुए हैं, अभी तक पड़े हैं, फाड़ दो भाई, दफा करो। वकील के साथ मुसलसल डिस्कस भी हो रहे हैं। सो यस, मुझे कहीं ना कहीं वो बेचारी जस्टिफाइड लगती है। सही है, सही है। तो इन दैट सिनेरियो यस, जस्ट उस चीजों में देखा जाए, लेकिन जो बातें तुम कह रहे हो वो ठीक है। ठीक है, यानी कि क्योंकि आयशा ने अभी तक कोई मुझे उनकी बहस बड़ी क्यूट लगी। जो उसकी फहद की शादी पे कहते हैं, जब वो कहता है बिहेव योरसेल्फ, कहती है आप भी, तो बड़ी मजे की लगती है उनकी नोक झोंक, मुझे पसंद आती है। वो असल मियां बीवी नहीं जैसे लड़ती है, वो नेचुरल होती है, उसमें कोई फेकनेस का खैर रिकॉर्डिंग के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। प्लीज डबिंग ठीक करें, डबिंग बहुत वर्ड्स होती जा रही है, वर्ड्स ठीक है। इसके अलावा अभी तो डबिंग के तो मैं 3-5 करता हूँ जब मम्मी की शादी में पहुंचेंगे। इसके अलावा वैसे सोहा के करैक्टर को शर्म नहीं आती? इसके घर ही पड़ी रहती है। ये तो बड़ी इंडिपेंडेंट और बड़ी सेल्फ मोटिवेटेड और पता नहीं ना, अब ड्रामा हाई सेल्फ एस्टीम, वो पड़ी है घर में और उसको समझ नहीं आ रही, बीवी उसकी खड़ी है, आओ तस्वीर खिंचवा लो। और ये उसकी एक और इसके अलावा उसको अपना खसम बना के, फहद की ये इतनी अच्छी फ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन अब वो उन पे इतनी वो लट्टू हो रही है, मैं तुझ पे लट्टू। याद है तुम्हें गाना? तू मुझ पे लट्टू हो गया। ये गाना आज मुझे YouTube पे ढूंढ के दिखाएं। हाँ चलो सही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बासित ने माफी मांग ली है, माफी मांगी गोडों में बैठ के। अच्छा, एक बात ही मुझे बड़ा पसंद है, निकाले जाने के बाद वापस जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये भी आप बात मानिए, वो वापसी का सफर मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल वापसी है। का सफर मुझे पता है। हाँ, तो यकदम नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। मुझे सो इन दैट सिनेरियो आयशा जस्टिफाइड नहीं है। कुत्सिया पागल हो गई है। क्या कुत्सिया पागल हो गई है। हाँ सॉरी, हाँ वो तो मुझे नहीं समझ आया ना। अजीब, वो पागलों की तरह उसको बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। फिर उसने समीना को भी बुला लिया, यावर के साथ भी, तू आयशा से तो बात कर। शुक्र है आयशा का और उनका सामना हो गया। आयशा ने कह दिया कि मैं एक शादीशुदा अपने घर में खुशबाश हूँ, आप निकले यहाँ से। हाँ, इसके अलावा वो सबा फैसल का रिएक्शन इतना बासित को क्यों तुम पढ़ रही हो? 75 लाख रुपया तुमने लिया है बासित से, इसके अलावा तुम्हारी तो जुबान नहीं खुलनी चाहिए जी। वो बेचारा वो जो यावर आता है, बेचारा कर भी लेके दे रहा है। देखो उस बेचारे की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दक्की भाई का बड़ा भाई लगता है मुझे, यावर भाई। हाँ, क्यों? शक्ल देखो, तस्वीर देखो, ड्रामा देखो। अच्छा, यावर भी का सिर्फ इशू ये है कि उसकी एज ज्यादा है। हाँ, और कुछ नहीं, बेचारा उसकी जिल्लत खा रहा है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा घर है, बहन चाहे उसकी अच्छी है क्या? वो इतनी कॉमेडिएटिंग उस बहन तुम्हें कभी कोई मिली है? इतनी कॉमेडिएटिंग जितना बेवकूफ बनती है। बेचारी देखो, जोया नहीं मिली, निकल चला आयशा ही लव, जेवर भी देखे, कुमारी कुड़ी नहीं लभी, चलो तलाक याफ्ता ही लव जा, बस they were very accommodating just because बंदा एजिड है। हाँ, क्या ये नैरेटिव ठीक है? नो हम एक ही पेज पे है ना। हाँ, बिल्कुल हम एक ही, ठीक है। मतलब लाइक आपने उस बेचारे को, यावर को पता नहीं क्या इतना बना नकारा समझा हुआ है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं। उसमें नकारे की रीजन भला क्या है? उसकी उम्र एज ज्यादा है, ना वो अनलॉफुल ना वो चीजें कर रहा है, ना वो ड्रगी है, ना वो। और यही कैरेक्टर अगर किया होता ना किसी बड़े हमारे किरदार में, दानिश तैमूर ने किया होता, वाह, दानिश तैमूर ने किया हम होता, कहते वाह, हाँ, ये कितना बड़ा कैरेक्टर है।
मतलब हम नहीं दानिश तैमूर नहीं, हम कहते फॉर एग्जांपल नुमान इजाज है, नुमान इजाज, फॉर एग्जांपल हम कहते फैसल कुरैशी है। वाओ हीरो है ये, तो हीरो इसे है। क्यों नहीं कर रहे? हाँ कुछ लोगों में हो भी जाती है शादियां कि मतलब आयशा की जोया क्या दोबारा में हुई थी ना जैसे उसकी शादी, हाँ। तो हमारे लिए वो एक करेक्टर था। हाँ। सो अभी हम इस चीज को सिर्फ क्योंकि वो यावर जो है वो नॉन फेस नहीं है। हाँ लान तान कर रहे हैं जी, वो उसकी तो एज ज्यादा है यार, मुझे तो बेचारे बड़े अच्छा अच्छे है, लगे हाँ, वो उनके अच्छा घर है। वाले। समीना आपको कैसी लगी? उनकी लाल लिपस्टिक कैसी लगी आपको? वो समीना, हर एपिसोड में लाल लिपस्टिक लगा कौन के सी आती है। समीना? यावर की बाजी। उनका नाम समीना है? अच्छा ड्रामे हाँ में, समीना है, ठीक है। हाँ। वो तो बेचारी बड़ी हाँ, रेड तोता बन के आती है। अच्छा तोते की तरह चोंच रेड करती। देखो बेचारा कौन बेचारा? यावर कब सोच पड़ गया। यार, आप भी देखो ना, उसको घर भी लेके दे रहा है कुदसिया को। हाँ शादी के लिए इतने जेवर भी गवा दिए उन्होंने, हाँ। लाखों रुपया अच्छा लगा मुझे दिया। पता है, जो शादी इतनी कुछ जाहिल है, मतलब ये पकड़े गए ना आपस की टीम हाँ, का कंटेंट हाँ, राइटर, हाँ। बड़ी चपेड़े खाएगा। हाँ, तलाक भी नहीं हुई, हाँ। तलाक के बाद इद्दत भी होती है, फिर जाके शादी जी। होती है। वो यावर की बहन तो लगता है परसों ही बारात लेके आ जाएंगी, वो कहती है अब तैयार रहें आप शादी अभी के तलाक लिए। भी नहीं हाँ, हुई। हाँ। ठीक है, माँ भी लेकिन वो उसकी- कुदसिया की गलती कुदसिया है भी ना, बेवकूफ। कुदसिया भी पकड़ी जाने वाली इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, क्योंकि बासित को वो बार बार जब आयशा कहती है कि आप मेरी माँ के इतना खिलाफ क्यों, तो उसको बताना ही पड़ेगा कि मैं जस्टिफाइड हूँ। खैर उसने बॉबी 75 पुप्पो ने लाख में अच्छा उन्हें तुम्हें बेचा है समझाया मुझे। उसको हाँ। कि तुम मुझसे वाकई हाँ, प्यार करियो। हाँ, खैर हाँ, दैट्स इट। That's it about Wham. नेक्स्ट Hubs- एपिसोड के लिए Hubs मैं is- इंट्रिग्ड हूँ। हाँ, Hubs is also a bit dragged. पिछली 2-3 एपिसोड 3 से। एपिसोड हो गए, हाँ, 3 हाँ, एपिसोड हो गए। हाँ। सो जी चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जिसमें प्रोडक्शन फ्लॉज ही फ्लॉज हैं। लेकिन स्क्रिप्ट में कोई फ्लॉ नहीं है। आर वी ऑन द सेम पेज? नो, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। वहम पे जाना है अच्छा पहले। सॉरी, मुझे हाँ। वहम हो गया था। हाँ, मुझे वहम हो गया था। वहम पे आए। चलते हैं जी वहम की तरफ। हाँ, जी मून हो रहा है वहम। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग ढूंढने सीन में में। जो इन्होंने गाना डाला ना, ओएसटी। अच्छा आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट द मेकर्स हाँ। कि ये होता है, आप जाके जरूर जिन्होंने वहम देखे है, गाना डालना कहाँ जरूरी होता है। जो हम कहते हैं ना कि हमारी फिल्मों का पार्ट बन गया गाना, हमारे ड्रामों का भी पार्ट गया गाना। गाना वहां डालें जहाँ गाना स्टोरी को आगे मूव करे। अब वो अब खड़ी हर है सेकंड बाद मोर शादर है डालने से ड्रामा हिट नहीं होगा। हाँ, या वो हम कहाँ के काहे मिल हाँ, के वो तो हर एपिसोड में 50 बार आता था। डुबे आवे। हर सेकंड बाद डूबे आवे। सो द थिंग इज कि उस वक्त वो बिल्कुल अंधेरे में है हाँ। और वो वहां पे कुछ चीजें चलाने लगे और आता है अगर है अंधेरा तो सी। हाँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सॉन्ग जो कि कहानी को आगे आगे बढ़ाता है। बढ़ाता है, हाँ। सो इधर मेकर्स की तारीफ बनती है ओपनिंग सीन में। हाँ। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, इवन उसके बाद उसने एल्बम्स निकाले, दे वर आल्सो सो रेलेवेंट। यूजुअली हमारे होता है कि हम पुरानी चीजों को दिखाने के लिए तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट दिखा देंगे, उन्होंने रियल दिखाई, रियल दिखाई। मतलब यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो वो 90s वाले एल्बम्स ही होंगे, वही है। और वो एल्बम्स होंगे, looks भी वही हैं और चीजें भी वही और हैं। उनकी वो जो बहुत उनकी nostalgic ओरिजिनल था। तस्वीरें थी। हाँ। नॉस्टैल्जिक नहीं था, मैं कहूंगा कि मेकर्स कहीं ना कहीं इसकी इन चीजों पे भी दे वर वेरी विजिलेंट। विजिलेंट। हाँ, ठीक है, वो ये चीजें कर रहे हैं। हाँ। सो आगे चलें। हाँ, हाँ, नाउ कम टू स्टोरी। हाँ। ईशल अब हर 2 मिनट बाद पार्लर में पाई जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। वो असल में सुराग लगाना चाहती है कि ताईजान क्या करती रहती है अपने पार्लर में। बट कुछ तो है वो, उसने जैसे बताया कि वो बहुत अच्छी है। राज तो सायरा का भी है, क्योंकि वो उसको रोकने आती है ना, तो सायरा इज वेरी अच्छा। नाउ माय क्वेश्चन इज, मेरे लिए सायरा इज द मोस्ट मिस्टीरियस पर्सन इन दिस होल ड्रामा। आप डू यू इसका- एग्री और नॉट? आई डू एग्री। आप इस ड्रामे का टीजर नंबर 1 देखें, ऐसे सायरा माचिस की तीली जला रही होती है और उसके फेस पे मिस्ट्री होती है। टीजर 1 देखें, हाँ याद है। तहीं पता चल जाता है कि सायरा एक ड्रामे का एक सतून है, बहुत Basic- मजबूत सतून हाँ, है। और सायरा इज डूइंग अमेजिंग अमेजिंग। अगर इस साल हम वालों ने बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड ना दिया हुरिया मंसूर को, तो सॉरी, मैं बायकॉट। बहुत अच्छा काम कर रही है हुरिया। सटल एक्टिंग, बहुत इतनी खूबसूरत। खूबसूरत बहुत एक्टिंग। कुछ मुझे खैर तुम्हें याद है, मुझे वो हाँ। आई एम सॉरी से मुझे इतराज था, हाँ। क्योंकि लेकिन मैंने चलता है। थोड़ा सा इतराज था डायलॉग का, लेकिन मैं थिंक इसके नहीं, हाँ, शी इज परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन इमोशंस के मैं बात करना चाहता हूँ। रुखसाना का एक हग सीन था विद फरीद, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। वो नीचे आती है, वो उसको कहती है रुको, ठीक है, अच्छा जाओ। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, वेरी, मतलब वो Human था, शी इज मदर। शी इज द मदर। उसने वो जो इस स्टेप भी लिया है, अभी तक
ठीक है, स्ट्रगल तो अपने बच्चों के लिए ही कर रही है ना, और उसको क्या जो वो ओवरऑल ये जो सब जो जितनी मिस्ट्री फैल चुकी हुई है इनके लिए कर रही है। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, मुझे ना ईशा का कैरेक्टर जो है जिस तरह से अब जासूसी कर रहा है, हाँ शी वाज वेरी डम, नाइव थी वो, डम भी थी। हाँ डम भी थी। अब उसको एमी वो क्या सीआईडी कहते हैं, की वो जो ऑफिसर बनी हुई है ना, वो मुझे नहीं मजा आ रहा, जगह जासूस बनी हुई है। जासूस बनी हुई है, वो नहीं पसंद आ रहा। हाँ, कि फोन ऐसे चेंज फोन करो, ऐसे चेंज करो, नंबर वैसे करो, किसी उधर और से की सिम करो, से कॉल हाँ। करो। अम्मी अब वो जो दादी से This जैसे is नंबर not भी लेने issue, आई, हाँ। दैट वाज सो कैरिकेचरिश, this is वेरी not issue। वेरी जैसे दैट, अच्छा जो चीजें होनी थी वो करनी भी थी, वो होनी भी इसी तरह से ही थी, बट ईश्वर का जो हमें अभी तक कैरेक्टर दिखाया है वो ऐसे नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और ईशल जो औकात से बाहर हो रही है वो मुझे वो नहीं, भी मुझे नहीं वो समझ- मेरे से नहीं वो मुझे नहीं, वो मुझे जस्टिफाइड लगता है। justified। आपको लगता है कि अब रुखसाना गई है तो उसको मौका मिल गया मैदान में खेलने एक्चुअली का। एक्सेप्ट ना कि उसके जख्म नजर आ गए ना कि कहाँ पिंच करना हाँ, है। ऊपर मेरा से तो उसकी माँ भी तो उसको कॉल कर करके बताती है हाँ, कि अब तुम्हारे बाप रुखसाना के पीछे है, ये हो रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, अच्छा वो भी वो जो पीछे वो मिलने भी लग गए, और वो सितारा बाजी ने छापा भी डाल दिया, सितारा बाजी कह के गई थी, सितारा बाजी ने कैटेगोरिकली कहा था रुखसाना को, और वो एक्शन कि अगर आप सितारा बाजी के एंगल से देखें तो उसका एक्शन इज टोटली 100% टोटली justified। टोटली जिस तरह जस्टिफाइड, से कोई भी भी- वी होती है हाँ, करती। हाँ, हाँ, हाँ। बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उसने पहले आके बताया रुखसाना को कि मैंने ये जो है ना वो कॉलेज, वो लेक्चरर है एक्चुअली ड्रामे में दिखाई गई हैं, वो कहती कि मैंने कॉलेज से कॉलेज से छुट्टी छुट्टी ले ली ली है, तो फिर वो चले गई ना। हाँ, वो फिर बाजार गई, फिर रास्ते में रजिया ने कॉल कर लिया ऐसे appointment करके, थी। बात जी आया है उस्ताद ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। क्या चाय पानी क्या हो गया है। अच्छा, और कितने, और उसके अलावा एक और मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छा आई, एक और प्रॉब्लम मेरी पहले से जिसका मेरे बड़ी ख्याल में problem हमारी सेम ही है, आप करें। वही है हाँ वही है कि ये जो उधर बैठ के शी वाज गिगलिंग, हाँ वो दैट्स नॉट रुखसाना, एक्सेप्टेबल, दैट्स नॉट रुखसाना, रुखसाना कैरेक्टर से बाहर है, इस तरह स्माइले पास पर It's कर not बात कर ही नहीं रुखसाना। सकते तो ये रुखसाना। मुझे गलत हाँ, लगा, ये आपका हमें सेम मतलब वो उसको पकड़ा, वो इतना ऑब्वियस करके पकड़ा है उन्होंने, दैट वाज वेरी रॉन्ग। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टीरियस करके दिखाते, थोड़ा वो उस तरह से। हाँ हाँ। अच्छा, एक वो जावेयार का कैरेक्टर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी माँ घर से गई हुई है, उसके मुंह पे एक अजीब ही मुतमईनी है, मतलब जैसे फरीद का रिएक्शन है ना उसका, तो चलो उसके अंदर 3-4 सवाल और भी चल रहे हैं कि उसके तो पेरेंटेज का मसला है, लेकिन वो जावेयार का कैरेक्टर, क्या फरीद, क्या नाम है उसका, जुनेद, वो तो अजीब ही सेटिस्फाइड है, उसको नौकरी भी मिल गई है। सो अच्छा, सस्पेंस इज गोइंग वेरी गुड। सायरा प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। और हाँ, यस, एक तो मैं आपको एक सीन इस ड्रामे का सबसे फेवरेट सीन जी बताओ, वो इस किस यस, शमीम हलाली वर्सेस सवेरा नदीम, दैट वाज सो बहुत ऑसम, और पूरी एपिसोड बहुत अच्छी एक्टिंग की दोनों ने, और सस्पेंस भी बरकरार रखा, और इसके अलावा बस आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हाँ वो आप बताएं, आप डेजावू डेजावू नहीं, पूरा सर्कल होता है ना, एक कैरेक्टर आर्क की चीजें होती अब जैसे जब जुनेद इनके घर आया था, हाँ, तो ईशल उसने कहा था रुखसाना ने जुनेद से कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, उसी तरह इस एपिसोड में सबाहत ने कहा रुखसाना को कि आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं अपने बंदे से तो नहीं बढ़ लूं। तो मतलब इस तरह ये सर्कल पूरा चला है, पूरा सर्कल मेरे ख्याल में 5-6 एपिसोड के बाद जी, अब 19वीं एपिसोड में तो बहुत तो खूबसूरत। आई थिंक दैट्स इट। हाँ ये एक खूबसूरती है राइटर की। जी, ना हालांकि आलिया यही मखदूम, राइटर आलिया नहीं इमरान नज़ीर इमरान है, नज़ीर, यही very राइटर हैं जिन्होंने क्या लिखा है, जियो पे उनका एक ड्रामा चल रहा है, कौन सा, बहुत बुरा, कौन सा, नाम जेन से निकल गया है, कौन है उसमें, ठहरो तो सियानी, सियानी नहीं, सियानी तो नादिया अख्तर ने लिखा है। फिर ठहरे मैं आपको बता, आप तब तक अगले ड्रामे की तरफ अच्छा, जाएं। नहीं अगले ड्रामे की तरफ ना जाएं आप। इसी के साथ वहम एंड हो गया है। हाँ। वहम से चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज प्रोडक्शन फ्लॉज की दुकान, मेरी शहजादी। मून अभी तक आप रिसर्च फर्क। में हैं? फर्क मैं नहीं देख रहा, नया ड्रामा आ रहा है। अच्छा खैर, बताएं जी, मेरी शहजादी एपिसोड नंबर 6 हाँ 6 है कि 6 5 है? 6 है। अच्छा हाँ जी, बताएं। अच्छा कैम और शेरोज की सुलह भी हो गई, जफ्फी भी डल गई। जफ्फियाँ आजकल मुझे बहुत बुरी लग रही हैं ड्रामों में, पता नहीं क्यों हर बंदा ऐसे पकड़ के जफ्फी डाल देता है। भाई शेरोज का कैरेक्टर बातों का शेर है, हाँ
सही पॉलिटिशियन का बेटा है, उधर भी बातें करके प्रॉपर यार मैं एक चीज यहाँ पे जंजीबील की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कैरेक्टर इस ड्रामे में लिखे हैं ना, अभी तक वो आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं हुए। हाँ, जैसे अतिका ओढो का कैरेक्टर है, शी इज प्लेइंग वेरी वेल, नॉट द कैरेक्टर, मतलब वो बंदी एक्टर नहीं अच्छा चाहे कर रही, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। वहां पे वो जो घरेलू बहू है उसको भी डांट फटकार कर रही है कि वो उसका प्यार है कैम, और कैम को भी जाके डांट फटकार रही है कि वो हमारी खानदानी बहू है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि वो बड़ी वो पॉलिटिशियन हाँ है। जी, आप ये बहुत अंदाजा well-written लगाएं, character है। मैं यही बात मैंने लिखी है। अच्छा मैं पहले तो उस बेचारी उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, किस दोनों को इंटरेस्ट नहीं करती, ना दानिया को और ना कैम को, और उनसे अजीबोगरीब सा, तुमने दानी को बता तो नहीं दिया, तुमने फलाना तो नहीं कर दिया। तो यस, वो अधिका का कैरेक्टर लिखा बहुत अच्छा गया, यू आर राइट। और इसके अलावा सी आई टोल्ड यू कि अलमास जो है वो भड़का रही है उसको, और वही हुआ। उसने उसको उसकी औकात दिला दी याद कि भाई बेटा तुम यहाँ पे उसके लिए हो, कैम जो है वो जरा मैं बच्चों से मिल रहा हूँ क्योंकि वो बेचारे आए हुए हैं। सो उसने उन दोनों को औकातें दिखा दी। उसने कैम को भी बता दिया है कि ये मेरी सोतन की बेटी है। हाँ, और उसको बता दिया कि तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इस घर में मेरा ही होगा। हाँ, मेरा होगा। ठीक है। इसके वेल प्लेड बाय नजीबा फैज, वेल प्लेड, बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया नजीबा ने। मुझे उनके एक सीन से प्रॉब्लम थी, वो जो फूट के रोई है, हाँ वो बहुत बुरा था, मुझे अच्छा लगा। वेरी पैथेटिक, शायद वेरी पैथेटिक, वेरी फिल्मी ड्रामेटिक, ओवर द टॉप था। हाँ but अच्छा ठीक था। अच्छा मैं वही बता रहा था कि इसके घर वाले पॉलिटिशियन सारे ही बहुत अच्छे हैं। इवन ये इसी बात से राधिका क्या के कैरेक्टर से ही पता लग गया। तो फिर मैं वही कह रहा था कि हमारे मुल्क के सियासतदान कितने तेज होंगे। अभी ये ड्रामे के ड्रामे का है वो जो हम सोच रहे हैं, असल में तो फिर ये पता नहीं कौन कौन सी फिल्में करते होंगे। इसके अलावा मैंने लिखा हुआ है कि उर्वा की डबिंग वाज सो पैथेटिक, बहुत बुरी थी। केयरलेस, किसी और एक्ट्रेस बल्कि डबिंग आर्टिस्ट ने इस पे डबिंग की हुई थी, मतलब अपनी आवाज भी नहीं थी। ऐसी चीजों पर हम बातें क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। हम हमारे रिव्यूअर्स जितने भी रिव्यूअर्स बैठे हैं क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज होती है। इन पे इतना बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ऐसी चीजों पे नहीं देनी चाहिए कि कभी कोई आवाज किसी की आ रही है, कभी किसी की आ रही है, कभी उर्वा खुद बोल रही है, कभी किसी और डबिंग आर्टिस्ट की उनकी आवाज। वेरी रॉन्ग। और ऊपर से वो हैं सीधा मोनोलॉग्स हैं। हाँ, मोनोलॉग्स हैं, वो खुद से बात कर रही है, खुद से बात कर रही है, तो वो बात भी अपनी आवाज में नहीं कर रही। भाई तुम व्हाट्सएप वॉइस नोट बनवा लो। तो ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। तो खैर अच्छा मुझे ना उर्वा का कैरेक्टर नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छुन्नी, फिल्मी, काकी, उर्वा का कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है। उर्वा का कैरेक्टर वेल रिटन नहीं है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। इतनी तुम्हें आते ही इतनी तूफानी मोहब्बत अपने शोहर से कैसे हो गई है बहन? जानवर के साथ भी आप रहते हो ना, तो कुछ टाइम में आपको उसके साथ प्यार होता है, पहले हफ्ते 3 दिन में आपको उससे मोहब्बत नहीं होती। और दानिया जैसी लड़की जो एक बहुत मामला फहम लड़की दिखाई गई है और जो इतनी चैरिटी करती है, और वो लड़कियों के अब्दुल सत्तार ईदी है, वो इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती है? कितनी चुन्नी बनी हुई है, काकी सी, फौरन से बातों में आ फौरन जाती है। से सिसकियां लेकर मैं बड़ी रोने लग बगैरत, जाती है। मैं तो बड़ी बगैरत औरत नहीं, मैं बड़ी बगैरत बीवी हूँ। बीवी, हाँ, ऐसा ये वर्ड है, मैं नहीं कह रहा, ये ड्रामे में था। ड्रामे में हाँ कि मैं, ये मेरी बगैरती है कि मैं इधर पड़ी हुई हूँ। और द थिंग, और आप इतना बड़ा फ्लॉ देखें इस ड्रामे का, इतना बड़ा डायरेक्शनल राइटिंग फ्लॉ, कैसे इतने बड़े घर से दानिया निकल गई है, किसी को पता भी नहीं चला, नौकरों तक को नहीं पता। कहते जी इधर ही मेकअप कर रही होगी, तैयार हो रही, शेरोज को नहीं पता चला कि वो चले गई है। इसके जहाँ शुरू में उसको ना कैद कर, इसके अलावा मुझे ये बताएं वो उसके कमरे में कैसे घुस गई है? वो उनके कमरे में कैम के पर्सनल कमरे में चले गई है, और उसके कॉरिडोर तक पहुंच गई है। उनको जफ्फी डालते हुए देख लेती है। और उसको अच्छा, अगर मैं इस पूरी एपिसोड का एक नाम देना चाहूँ, इस एपिसोड का नाम होगा स्टेटस स्टेटस स्टेटस। तुम स्टेटस एंजॉय कर रही हो, तुम ओह माय गॉड क्या स्टेटस एंजॉय कर रही हो, क्या बेचारी कर रही है। सो लेट्स सी और क्या होता है। अच्छा मुझे वो फ्रस्ट्रेशन वाली बात, अच्छा मैं ये बात कहूंगा कि 2 औरतें इस चवल के पीछे पागल हैं, शहरोज के पीछे। क्या है इसमें? मुझे नहीं समझ आती है अली रहमान खान को ऐसे कैरेक्टर क्यों मिलते हैं कि 2 लड़कियां उसके पीछे पागल होती हैं। मुझे ना आज एक बात करनी, मैंने एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। करें यार ये इस वाले हम नैरेटिव से क्यों, अब मुझे एक स्टोरी देखनी है। एक बंदा है, उसकी बीवी है, और उसने पहले भी एक शादी की हुई है, और उन दोनों बीवियों को पता लग जाता है। वो दोनों बीवियां उस बंदे को क्यों नहीं छोड़ देती? कि वो बंदा एक बीवी के होते हुए दूसरी को ले आया है, उससे कल को तीसरी भी आ जाएगी,
चौथी भी आ जाएगी। हाँ। तो जब आपने ये अव्वल तो खैर इसलिए शायद 4 शादियां भी अलाउ होती हैं क्योंकि ये नेचर है मर्दों की। सो तो अगर आपने ये दिखाना है कि एक के साथ ही मोनोगमी दिखानी है, मोनोगमी दिखानी है, तो फिर इस तरह से दिखाए ना, तो उस बंदे को फिर ये लोग माफ भी कर देंगे, वो बंदा फिर वो ठीक भी हो जाएगा, वो फिर हंसी खुशी एक का रहने होके भी रह लग भी जाएंगे, जाएगा। हाँ। सो जिस बंदे ने एक दफा आपको छोड़ा है वो तो बार बार छोड़ेगा। क्या ये नैरेटिव हम पता नहीं 80s 90s 2000 से देख रहे हैं कि एक बंदा चीट करता है किसी और लड़की पे, इवेंचुअली पहली के पास दोबारा वापस चला जाता है। ये एक सही सेट नहीं, ये नहीं है, सही वो नहीं है। नहीं है। और दूसरी को चुड़ैल बना के दिखाया जाता है, और दोनों जो वो नहीं है। अच्छा ऊपर से वो फिर वो दोनों आपस में लड़ती रहती हैं, ये साइड पे अपना एंजॉय करते रहते enjoy हैं, करते benefit, रहते हाँ, हैं। बेनिफिट एंजॉय करते So, रहते इधर इस ड्रामे में ये वाला एक इशू हैं। बहुत इशू ज्यादा हो बहुत रहा है। बड़ा है, हाँ। सो तुम क्या एग्री करोगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये गलत नैरेटिव है ना? हाँ, अगर हम दानिया की नजर से देखें तो मैं कैम जो है वो वैम्प लगती है, तो जबकि नहीं है ऐसा। कैम की नजर से देखें बेचारी दानिया, कैम का तो दोनों का कसूर नहीं दोनों है, का नहीं अली रहमान का कसूर। कसूर उसका है। और बीच में अब देखना अब एक बहुत विलनिश हो जाएगी और एक वो हो वही जाएगी। ना। हाँ क्योंकि अवाम की नजरों में डालना है, धूल झोंकनी है हमने। हाँ। तो खैर खैर। वो दानिया बड़ी फिल्मी सी हो गई, जब वो लॉन में बैठी हैं कितनी फिल्मी लगी है मुझे। दानिया इज वेरी फिल्मी। और अब नानी नॉवली, फिल्मी भी नहीं, नॉवली, नॉवल, सॉरी नॉट फिल्मी। खैर फिल्मी नानी अब character मरने जो- लगी हैं। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या होता है। Let's see। घर से भाग गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट हार्ट ड्रामा। अटैक हो गया उसको। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा करूं? पिंजरू, परवरिश ना करूं? परवरिश, वो कौन सा है? उसका नाम मैंने परवरिश रखा हुआ है प्यार से। अच्छा चलो, प्यार, इतना प्यार। नेक्स्ट ड्रामा सीरीज है जिसका नाम है पिंजरा। जी मून, मुझे सजना सफा बे करना। देखें? मीठी मीठी रुत आ गई। नहीं इसमें शुरू में आता नहीं आता गाना हाँ कैसे? कुछ आता है, मुझे नहीं पता। हाय हाय, मेरा कहाँ गया? पिंजरा नहीं देखा आज मून ने। देखा है बाबा, देखा है। मैं बगैर देखे ही बता सकता हूँ, कैसे? क्योंकि मैंने देखा हुआ है बाबा। क्या देखा है? पिंजरा ड्रैग्ड हो गया है, यार बहुत ज्यादा। है ना? पिछली 2 किस्तें रुकी हुई हैं। हाँ। वही फैमिली डायमंड मतलब actually बाप बार को जो बार शुरू में बार बार जो है वो अबीर उसको लूजर कह देती है बान को। हालांकि कोई खुदा का खौफ करो अबीर, कोई खुदा का खौफ करो। अभी कल को उसने खुदकुशी की कोशिश की है, आज फिर तुम उसको लूजर कह रही हो। हाँ वो थोड़ा ना मुझे इनसेंसिटिव है अबीर, बहुत इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव के अलावा मुझे वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही बात कि भाई उसको अब नॉर्मली ट्रीट ही नहीं कर, मतलब उसको नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं। नॉर्मली ट्रीट करे अच्छा, जैसे सबसे कुछ पहले हुआ ही मुझे एक नहीं। भाई बात बताओ, अबीर के बारे हाँ, में हाँ। सुनीता एकदम इतनी कंसर्न क्यों हो गई हाँ कि कुछ कि हो जी रहा है? वो या मैंने तो हमें देखा पिछले है, एपिसोड हाँ। में कुछ दिखाते, आपने तो 2 इकट्ठी देखी है, हाँ। उसमें ऐसा कुछ भी कुछ नहीं भी था, नहीं था, नहीं कुछ था, है भी ना? नहीं था, कुछ फिर इसके भी बाद एक बात मुसलसल कमेंट्स में भी आ रही है, मैं इस चीज़ से वाकई हाँ। एग्री करता हूँ कि दोनों साइडें दिखाएं। हाँ। मतलब दोनों साइडों में एक नुकसान दिखाएं कि अगर एक बहुत ढील भी दी, उसने वाकई बहुत ढील दी हुई है, बहुत ढील, शी इज नॉट कंसर्न। उसकी बेटी गिर भी गई, उसको मतलब बाद में आके पता लग रहा है वो कुछ ज्यादा ही ढील दी हुई है। और उधर जितना दिखाएंगे। सख्ती है, तो मुझे लगता है कि आई रियली दिखाएंगे। वांट कि दोनों साइडों का दोनों के ड्रॉबैक्स दोनों के ड्रॉबैक्स होने चाहिए। आई एम श्योर। हाँ तो फरदान अभी तक खैर परफेक्ट दिखाया अच्छा मतलब थिंग इज कि एक तो मुझे एक बात बताओ, अबीर का फोन जैसे 6 महीने पहले की स्टोरी दिखाई, उसके पास तब भी वो फोन था, और वो टीचर को कहती है कि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता नहीं मेरे पास पता, फोन है, ठीक है, जबकि तो पता है। और फिर अब पहले एक तो सस्पेंस चल रहा ना कि फोन, जब हमें पता है कि उसको 6 महीने तक मोबाइल नहीं पकड़ा जाना, तो पहले तो ये सस्पेंस दिखाया। फिर उन्होंने मोबाइल अगर पकड़वा दिया बाद में, बाय द वे उस सीन पे भी बात करते हैं, दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुल जब उसे मारा उसको, ओफ, वो मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे का बेस्ट, बस वो बेस्ट सीन था। आगे आने वाली एपिसोड्स में भी वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में पूरे ड्रामे का बेस्ट सीन, वो उन्होंने बड़ा अच्छा इतना अच्छा एक्टिंग की, इतना अच्छा। हदिका क्यानी ने। लेकिन द थिंग इसके मैं वही कह रहा हूँ कि फिर वो पकड़ा भी दिया, तो फिर 6 महीने के बाद फोन कहाँ से आया? वही वो हमारा सवाल रहेगा, शायद हाँ ना, बताएं शायद आगे। एक नया फोन आ गया हो। सो ये की थोड़ी मुझे अच्छा जैनी यहाँ से आई थी, सॉरी, इस ड्रामे में उसकी सहेली का नाम जैनी होता है, हाँ। अबीर की। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक जो उसको कुकिंग क्लास में लड़के उससे इशू है जिसकी वजह से वो बैठी भी होती है, तो स्कूल भी तो स्कूल में भी एजुकेशन तो में लड़के जाते ही हैं, सो दैट वाज आल्सो अ राइटिंग Flaw था। राइटिंग। अब हम फ्लॉ के बारे में हो सकता है क्योंकि एक्चुअली इसकी स्क्रिप्ट अधूरी हाँ की ना, जी, बाद में टीम मिली, टीम मिली, तो इसलिए वो शायद वो थोड़े थोड़े हमें इश्यूज आएंगे। हाँ। अच्छा फिर फिरोजा बी का जो है ना, फिरोजा भी सही अम्मी बनी हुई है ना। हाँ मतलब दुआ का फ्रैक्चर हो गया एक दिन के अंदर पूरा फ्रैक्चर हो गया, वो ऐसे पड़ी सुकून आराम से। और वो कहती मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ। फिरोजा बी के वही वन लाइनर्स फजूल टूटियां कानों में लगा लेते हैं, फोनों में घुस लेते हैं, वो मुझे इरिटेट कर रहे हैं। हम पिछले 400 साल से ये बातें सुन रहे हैं अपने बुजुर्गों से। हाँ तो वो मुझे कुछ नया irritate लेके कर आए रहे हैं। हैं। जी, एंड आई एम स्ट्रेंज कि अबीर की जो सहेली है फूल वाली, हाँ। वो भी कुकिंग क्लास में कैसे आ गई क्लास में?
देव दोस्ती है ना, उसने कहा होगा तू भी आ जाए, चलो शुगर लगाती रहेंगी बैठ के। फजूल फजूल। अरे वो एंड वो एक फजूल वाला बिला वजह का योर मदर नेम इज वेरी ओल्ड फैशन। नो ये क्या था? नो, या तो कोई या तो होता ना कोई अख्तर, सलीम, शमीम, कुछ इस तरह के नाम होते जो कि या वाकई चलो जो उस जमाने से हैं। खतीजातुल कुबरा। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि जो ये खतीजा, फातिमा, आयशा, ये तो ये क्लासिक नाम कभी नेम्स ओल्ड हैं, क्लासिक फैशन नहीं नेम्स होते। हैं। हाँ हाँ, तो ये मुझे थोड़ी चबली लगी ना, ये मतलब चबली थी। कुछ लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही ऐड कर दिया, कुछ ज्यादा ही दिखा ये दिया। ज्यादा ये बीर को ना उस तरह से दिखाने के लिए। असल में जो इसका क्रक्स है ना, वो जो आशिफ जहाद के कैरेक्टर ने बड़ी प्यारी बात की, जनरेशन गैप वाली। हाँ, वो बड़ी मुझे- प्यारी वो बात, मुझे बड़ी बहुत प्यारी लगी, बात बहुत प्यारी लगी। बच्चा समझ रहा है ये बात, हाँ बड़े नहीं समझ रहे। कि एक चीज और भी आप कभी गौर करना कि उन्होंने कैरेक्टर इतने बुरे नहीं लगाए, कहीं ना कहीं फादर को अपने बच्चों से प्यार प्यार बहुत भी है। है, प्यार भी। उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें चलती हैं, या मेरे बच्चे ये घर कैसे चलाना है, या मेरे बच्चे ये घर कैसे चलाना है। तो प्यार है, लेकिन वो प्यार का तरीका नहीं ठीक। तरीका गलत है। हाँ। ठीक है। वो बस। सीन पे आते हैं। फिर वो जो हतीका ने डरते हुए तलाशी की, मुझे वो डरते हुए तलाशी भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो पावरफुल पेरेंट्स हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं बच्चों के आगे। तो फिर वो डरते वाला ड्रामा और वो डरते suspense- हो इसलिए कि अगर ना मोबाइल पकड़ा गया तो मैं क्या अपनी बेटी को बताऊंगी कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, शायद ये कंसर्न हो उसका। फिर वो भी एक डायलॉग अच्छा था कि जैसे जैसा वक्त होता है वैसे वैसे बच्चे होते हैं। हाँ। तो शायद खैर मुझे वो मोबाइल ढूंढने वाला पूरा प्रोसेस बहुत फिल्मी और बेकार वो ऐसे लगा। हाथ कांप रहे थे और सारा कुछ हो। हाँ, खैर अधिका ने वो जो बहुत अच्छा किया। जिस तरह एंड से उन्होंने अधिका शुड मारा टेल हर हस्बैंड जो चल रहा है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हर। इवन अजान को भी बता देना चाहिए कि जो स्कूल में चल रहा है लड़कियों लड़कों का आपस में अफेयर और जो भी है, अजान को भी छुपाना चाहिए। उबासियां आ गई, खैर है, सॉरी। कोई नहीं। अच्छा, अब मुझे आने लग जाएंगी। अच्छा, मुझे एक और चीज बड़ा अच्छा लगा कि उमैर राना जो है वो रिश्ते भी करवाते हैं। नहीं करवाते बाबा, क्या हो नहीं, वो गया? कह रहे हैं। उन्होंने अप्रूव किया है कि आप कर दें अपनी बेटी का रिश्ता अपने कलीग को। कलीग भी उसी से मशवरा मांगने आया ना, एडाओ मिसिस खान। और वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया, वो उन्होंने हमें शक्ल दिखाई कि माशरे सोसाइटी को आईना में दिखाया है। फीमेल की इंडिपेंडेंस को किस तरह से लिया जाता जी, है। ठीक है, तो वो कोई हाँ, इंडिपेंडेंस अभी भी यही है कि पढ़ के क्या करना है, गूरना तुमने आटा ही है, धोने तो तुमने बर्तन ही है। I'll again say this drama is not perfect. It is not. Up now It is I not. feel like It it's is not not. perfect, It's but not. it's going good. Its message is very strong, very good, हाँ. but there are flaws. There are so many Yeah, flaws. yeah. Not well written. हाँ, you well, can say that. well executed भी Well नहीं है। executed भी, yes. So चलते हैं last हाँ worst executed की तरफ। हाँ प्लीज, क्या नाम है उनका? जिसमें हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जी, fraud episode number 26. दिखाओ क्या हुआ है? इतनी बड़ी तो एपिसोड भी नहीं थी, इतना बड़ा तो ड्रामे का कंटेंट नहीं जो तुमने लिख लिया है। कुछ भी कंटेंट राइटर बना दे। हाँ जी, बोले मून। यार Fraud. मैं तो सिर्फ एक पॉइंट मैंने पूरी एपिसोड से निकाला है, जो कि हमेशा की तरह जंजबील की फ्लॉ है। जिमल कहती है अपनी माँ को वीडियो कॉल पे कि एक आंटी आई हैं, तो उसकी माँ पूछती दादो लाई हैं, कहती हाँ, कहती वो आपकी स्टेप मदर हैं। जिमल को नहीं पता, जिमल तो पिछली एपिसोड में अच्छा खासा तैयार हुई थी, पापा मैं आपकी शादी पे ये कपड़े पहनूंगी, वो कपड़े पहनूंगी। ये भूल गए हैं लिखने जिमल वाले, का कैरेक्टर तो सबसे कंफ्यूज लिखने वाले भूल गए हैं, डायरेक्टर भूल गए हैं, राइटर भूल गए हैं, अभी तक कैरेक्टर्स भूल गए हैं। सिर्फ ये चीज अभी तक अच्छा ये तो छोड़ दो ना, ये तो एक बहुत माइनर डिटेल। शजी का दीदार ही नहीं हो रहा ना सबा कमर के साथ। जैसे बड़ा कोई बिग बैंग होना है, कोई बिग बैंग नहीं हुआ भाई, मजा ही आया भी और गुजर भी गया, हाँ, फुस फुस बॉल। हाँ वेरी लॉजिकल, बहुत। वेरी लॉजिकल अरसलान इतने लंबे लंबे सीन बिला वजह डाले होते हैं। जिमल और म्यूजिक के और म्यूजिक चल रहा होता है, कोई वन लाइनर्स भी नहीं। जिमल की चोट पे जो उसका रिएक्शन था, दैट वाज चीपेस्ट, वर्स्ट, बहुत बुरा। जस्टिफाई नहीं करता। Justify बट थिंग इसकी उससे जब तुम्हारी बच्ची अकेली होती थी, कितना कुछ गंद होता था उस बेचारी के साथ। वो वैसे उसका डायलॉग मुझे पसंद आया ना फिर माया का, हाँ। कि चीजें बुरी नहीं हो रही, बुरी चीजें अब सामने आ रही हैं। हाँ। अच्छा खैर, अब उसको बताना नहीं है कि मेरी शादी हुई थी, तो अब वो सबा प्रूव कैसे करेगी? ये भी एक प्रॉब्लम। फिर सबा एटलीस्ट उसको तो बता सकती है सास को कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया था। हाँ, क्योंकि सास को तो पता है इसकी दो शादियां टूटी हैं, अब वो उसको भी और नहीं उनको बता उस बंदे रही। का भी पता है। निसार साहब ने तो बड़ी जो है दोस्तियां गांडी हुई हैं, हाँ, और कलसूम के साथ। बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलेगा कलसूम को और निसार साहब को, कम से कम वो ही बता दे जाके। तो मतलब कितने फ्लॉज बाप को जाके बता दे, बाप को जाके तो बता देना। बाप को भी नहीं बताया। नहीं। हाँ, बाप को भी नहीं बताया। सास को तो बता दे, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन नहीं। बिना वजह का एक और फ्रॉड। अच्छा, उसका एक वो एहसन का भी एक ब्रेकडाउन सीन था, वो रो पड़ा, तो वो कितना
बहुत गंदा लफ्ज मेरे मुंह से बुरा, निकलने वाला निकलते चेस करते से रुका निकलना है। था। हाँ हाँ, वेरी पैथेटिक। अच्छा, मिकाल का बिहेवियर मुझे इरिटेट कर रहा है बहुत बहुत, बिला वजह का। ऐसा नहीं था भाई ये, हाँ हाँ, अजीब सारे क्रेजी करेक्टर आउट ऑफ करेक्टर बने हुए हैं। डायनामिक्स हैं, मतलब बना दिया अजीब वो गरीब। उधर वो सास ससुर अच्छे दिखा दिए हैं, वो जब उनसे मिलने गया है तो उधर बैठ के प्रोफेसर साहब जिंदगी में पहली दफा अच्छा लेक्चर भी दे रहे थे कि बच्चों को टीचर्स इसलिए नहीं अच्छे लगते हैं। क्या था वो? हाँ। नानी मैं इनको नाना अब्बू कह सकती हूँ भाई, उसको नानी कह दी तो उसको नाना अब्बू कहेगी और उसको अब्बा कहेगी। अजीब ड्रामे में कर दिखा रहे हैं भाई। सारी बात है, अगर इस औरत को इस नानी कह रही तो इसके शोहर को नाना अब्बू ही कहोगी, और क्या उसको फुफा कहोगी। फिलर्स बहुत ज्यादा हैं यार। मैं वही कह रहा हूँ ना, लंबे लंबे सीन बिला वजह डाले हुए हैं जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती। अब इसमें क्या माया है, बहुत इतनी बुरा है, कंपोज बहुत क्यों बुरा है। नहीं है? Sorry, bye. मैंने बहुत कुछ लिखा। हाँ। सास ससुर वाला सीन वाज गुड, बट क्या और क्या बात करूं, बस आई थिंक मैंने सारी बातें कर दी हैं। लिखा मैंने बहुत कुछ हुआ था, कुछ है अब मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं ना, वर्थ इट नहीं है बाबा। वर्थ इट नहीं है, बहुत पैथेटिक है, बहुत पैथेटिक है। सॉरी। मेरे ख्याल में वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2022 इट्स गोइंग टू बी फ्रॉड। फ्रॉड, यस, एग्रीड, आई एम एग्रीड। चलें जी, नेक्स्ट कहां जाना है? कमेंट्स की तरफ चलें। क्या कहना चाहते हैं? नया कोई ड्रामा मेरे ख्याल में नहीं आ रहा फिलहाल। ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो कमेंट सेक्शन इस बार थोड़े कम आए हैं। 31 आए हैं। कितने हैं? 31। अच्छा, कहाँ जाऊँ? मैंने वो भी टीवी लॉन्च की किस्तें देखी जिनमें 3 कमेंट्स होते थे पूरे एपिसोड पे। अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना। कहना क्या चाहते हो? मतलब अच्छे आ रहे हैं यार। कहना क्या चाहते हो? मतलब अच्छी बात है। बातें सुनाना चाहते हो? हैं? समझदार हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करें। हाँ। सबसे पहले है किंजा, वो कहती हैं अबाउट योर इंट्रो। KTK क्या होता है? कैसे तेरी खुदगर्जी राइटिंग ऑफ स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर is not at all good. Even the direction has so many flaws, but not only saving it, but also has made it a blockbuster because of Danish Taimoor's stardom and performance. People are enjoying watching how Danish and Novani Jazz character have tussle going on. You remove these two and replace them with others, and you will see how Kaise Tere Khudgarzi will be a below average show even commercially. It just won't work. I don't understand why channels and producers don't use the stardom and performance of such actors and cast them while making positive characters and progressive shows. फिर वो चलते नहीं हैं। हाँ, so that more and more people tune in and get influence in a good way. We often keep saying about a few dramas here and there कि कितना अच्छा ड्रामा है, इसकी रेटिंग व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। फिर channel need to cast someone like Danish Taimoor in those shows. Then those good shows too will become hit. The industry needs to learn to utilize the strengths of actor that they have. Then good projects too will get their due. किंजा, जो भी आपने बहुत प्यारी बात की है, बट हियर आई डिसएग्री। हाउ? डिसएग्री नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारी मार्केट के ड्रामा मार्केट के डायनामिक्स इस तरह के हैं। वही एक्टर फिरोज़ खान है जिन्होंने खुदा और मोहब्बत किया था, 100 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ होते थे। वही फिरोज़ खान है जिन्होंने हब्स किया है, कोई व्यूवरशिप नहीं है। अच्छा कंटेंट तो देखना चाहते ही नहीं है हम लोग। ओके, हमारी आवाम वो कह रही ना, बड़े स्टार को लेके अच्छा कंटेंट, बड़े स्टार को लेके अच्छा कंटेंट बनाएंगे, वो नहीं चलेगा। अच्छा चलें। दानिश तैमूर को लेके कोई अच्छा ड्रामा नहीं चलेगा। अच्छा बोल लो, तुम तो लेकिन आपका मैसेज बहुत अच्छा है। मैसेज बहुत तंजीला, अच्छा है। हाँ, क्या नाम है? किंजा। sorry। किंजा कहती हैं इट्स नॉट फिल्टर्ड, इट्स कॉल्ड कलर ग्रेडिंग। वो सोनिया को बताओ। सोनिया जवाब देगी। कैम 3 हैड द वर्स्ट कलर ग्रेडिंग। कैम 3 क्या होगा? कैमरा 3 होगा। खुदा और मोहब्बत अच्छा। had the worst color grading in recent times. It was organic bronze. Orange था, नहीं orange क्या, था। everyone looked so weird. Oh, in fact, Frauds 2 is pathetic. Some episode gave it a feeling as if I had some sort of Nagin inspired color palette. Kinza, I'm your fan. बहुत प्यारी बात की ठीक है। उसके बाद राबिया अकरम कहती हैं नहीं, टाइम भी हो फिर भी कपड़े चेंज करने पड़े डेथ पे जाने के लिए, वाइट और ब्लैक नहीं पहनते। हाँ, एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है, वो सही कह रही है। टोटल आर्मी कहते हैं पिंजरा में सुनीता साइड की सिचुएशन समझ नहीं आ रही है कि बिल्कुल आज़ादी दी जा रही है। इवन बेटी, टोटल आर्मी लाइव का ये इवन बेटी को सी साइड पे जाना है फ्रेंड्स के साथ, इजीली इजाज़त दे दी। आजकल कोई भी पेरेंट्स गर्ल को आउटसाइड जाने की परमिशन नहीं देते। हाँ। एक तरफ बहुत टॉक्सिक, सेकंड साइड हाँ। बहुत फ्रीडम दिखाया जा रहा है। बैलेंस सिचुएशन दिखानी चाहिए थी। बिल्कुल एग्रीड। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं अब निसार साहब कब्र में लेट जाएंगे तब माइला शादी की शादी करवाएंगे। हाँ, कफन लेकर उन्होंने उनकी की ये माया की है। फिर अकरम कहते हैं आयशा की साई की अच्छी एक्सप्लेन की आपने। किसने की थी? आपने की थी ना। अच्छा सॉरी। राबिया अकरम कहती हैं मेरा नाम ही लिया करे ना, ये फिर जेलस हो जाता है।
राबिया बेगम कहती हैं आपने डिस्कस करने पर आपके डिस्कस करने पर दोराहा दाम देखा, बहुत वो गुड। कोई और भी ड्रामा रिकमेंड कर दें क्योंकि आजकल ड्रामाज अच्छे नहीं आ रहे, कोई अलग से वीडियो बना लें लिस्ट ऑफ ड्रामास की। कैद तन्हाई देखें, दुरे शहवार देखें यार। हाँ आई रियली वांट कि वो कैद तन्हाई पहले देखिएगा। यार देयर सो मेनी ड्रामास, अकबरी असगरी यू कैन वॉच, मात। इसकी मात, इतना प्यारा ड्रामा है। मात मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ। क्या याद दिला दिया। मनोज सलवा देखो मनोज यार, सलवा। मनोज सलवा। आई थिंक जब भी हम कभी शुरू करेंगे ना पुराने ड्रामों को रिव्यू करना, We'll I'll start start with that show with मनोज सलवा। इधर मनोज सलवा और कैद तन्हाई। नहीं, I'll start with मनोज Okay. सलवा प्लीज, क्योंकि आई थिंक मनोज सलवा इन सबसे पहला है। हाँ। इन सबसे पहले, और मुझे कहीं ना कहीं दोबारा पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए, या मेरे जो बचपन में जिसने मुझे सबसे पहले किसी ड्रामा ने कनेक्ट किया था, तो इट वाज मनोज सलवा। सो चलते हैं मैं next। अब्दुल कादिर हूँ देखे। मैं अब्दुल कादिर हूँ बहुत देखें, प्यारा यस ड्रामा वेरी नाइस। मताए जान, मताए जैक्सन जान, हाइट्स। हाँ। अच्छा खैर, डॉक्टर जी कहते हैं सिंस यू मेंशन जिंदगी गुलजार है, आई एम वाचिंग दिस ड्रामा। अच्छा ये बड़ा अच्छा ये कमेंट है, बहुत अच्छा ये comment बहुत है, अच्छा कमेंट है, बहुत प्यारी इस पे- बात की yes. आपने। Since you mentioned जिंदगी गुलजार है, I am watching this drama nowadays and I was surprised to see in the episode 6 Fawad characters while talking to his sister about his girlfriend literally says she wear improper dress, that's why she gives invitation for harassment. I was like, what is this? The drama we called a cult classic and Hum TV recently uploaded it. Please you guys should raise a voice against this scene. Shame on Fawad Khan. What will you say? आई वुड से कि ये हमारी अच्छा ये मैंने बहुत ज्यादा सोचा, मुआशरे की and then I realized अक्कासी कि फवाद का कैरेक्टर तो एंड तक वैसे ही रहता वैसे ही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। एंड इट इज जरून हु सेड दिस, नॉट फवाद। और जरून का कैरेक्टर ऐसा ही था। जरून शुरू से यही इसी तरह सोचता आ रहा था और जरून एंड तक यही सोचता रहा। तो कश्यप ने उसको मोल्ड भी नहीं किया, मोल्ड नहीं कर सकी। So, ये हमने इस बारीकी को हमने पहले कभी हाँ, क्यों नहीं कभी note नहीं किया? And I must say डॉक्टर जे आपने बहुत प्यारी चीज बहुत प्यारी note की बात है। की है। हम चाहते हैं कि वाकई ही हाँ। अगर, लेकिन हम इस पे क्या बात कर सकते हैं मुझे मैंने तब भी जब ये मैंने कमेंट पढ़ा था तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था। मैं अभी भी हूँ, लेकिन मुझे वाकई ये है कि हम तो वाकई उसको हम उसको ऐसे गुजार देते हैं ना नजरों से कि हाँ बस ठीक है हो गया है। हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ी और बहुत सेंसिटिव बात है। जी जी, तो यस इस चीज़ को वाकई अब करना चाहिए। आई थिंक we will make a video on Instagram and we'll post कि लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं, then we'll see। अच्छा खैर, इसके बाद सलमान सीर कहते हैं एहतराम रमज़ान से सेंसेशनल सोनिया तक का सफ़र। सोनिया यू वर सो ऑन पॉइंट अबाउट द फेक शो ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम इन्फ्लुएंसर। I'll tell her। एस जाहिद कहते हैं यस इस साल हम का कोई अच्छा ड्रामा नहीं आया, पता नहीं अगले साल हम अवार्ड्स में क्या होगा। इसके बाद इन्होंने बख्तावर को पकड़ा देने हाँ, दीना कहती हैं रियली विश दैट एडिटर्स पुट ट्रिगर वार्निंग फॉर सेल्फ हार्म सीन्स, इट्स सो डिस्गस्टिंग टू वॉच स्पेशली when I have lost my favorite cousin to suicide. It was so heartbreaking to see that scene of a child. I felt the same way with Hum Kahan Ke Sacche The when Kubra constantly would tell Myra's character different ways she could kill herself. It's so disgusting, but Pakistan dramas use it just for sensation. On the other hand, I love the new guest segment. Keep them coming. Sorry for the long message. शायद दीना मैं बहुत आपकी मैसेज से बहुत एग्री करता हूँ। ये ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए और मैंने भी आपने भी एक इस तरह का एक वाक़या देख चुका हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है सुसाइड। सो यस ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए। जीनेस बेटी कहते हैं माशाल्लाह मून यू आर सो क्यूट, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उमर सिर्फ कहते हैं रियली सरप्राइजिंग दैट यू गाइस आर नॉट रिव्यूइंग तिनके का सहारा दैट हैज डिफरेंट स्टोरी लाइन। क्या कौन कह रहे हैं? उमर शरीफ। उमर मेरे ख्याल में शायद ये ड्रामा दोबारा लेके आए। मैंने लास्ट टाइम इसकी एक एपिसोड देखी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इनिशियली हमने इसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझसे वो जो इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग जो है ना वो मैंने भी सुना कि इसको शायद ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट वीक से शायद तिनके का सहारा को दोबारा ऐड करें। इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। ओके, बादशाह बेगम में जुलेखा शाहजेब मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। बादशाह बेगम के एंड में दुख हुआ इस बात का कि जुलेखा कोई क्लोजर नहीं दिया बेचारी को। और इसके अलावा हमारे कहते हैं जिस सौदा OS2 पिंजन और रियलाइज अभी बहुत कुछ स्टोरी में हाँ, काफी डार्क होने वाला है। आई थिंक जेल का भी एक सीन आना है बच्चे का, है ना? गेमिंग सुल्तान कहते हैं वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। वो सोनिया पे कहा उन्होंने। इस वक्त को कहते हैं इस्लाम कहते हैं म्यूजिक शो एज ऑलवेज लव द एडिशन ऑफ सोनिया, होप टू सी हर अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। आई जस्ट वांट टू मेंशन अबाउट वन ऑफ द कमेंट्स यू एडेड टुडे अबाउट अदर पोर्टल्स बाइज रिव्यूज दैट आई डू नॉट एग्री विद।
as I follow all of the other reviewers portals, especially Amma from Galaxy Dollywood to बकिया उधर देते हैं बुरे ड्रामा के, ये क्या है, बकिया टू बकिया उधर देते हैं बुरे ड्रामों की, एंड इवन शी पॉइंट्स आउट फ्लॉज फ्रॉम डिसेंट ड्रामा टू, सेम गोज टू समथिंग और वो थोड़ा हाथ होला रखते हैं बट स्टिल क्रिटिसाइज मीठी मीठी करते हैं वो, where it's needed, and Fuchsia too does the same. I thank all the reviewers for their hard work, like they watch all the crappy dramas for us. We should inspire positivity and encourage all, including AKBuzz, for their efforts. thank I hope one day dramas will start getting better, Inshallah. but we were known for because of our reviewers. AKBuzz has to go a long way to inshallah many boss. Thank you so much. Thank you so much. इस बार I do agree with your point. आपने बिल्कुल सही बात की. एक्चुअली वो हमारा पॉइंट नहीं था, वो किसी व्यूअर ने कहा था, हमने नहीं कहा था. हम आपकी बात से 100% एग्री करते हैं कि बाकी जितने भी चैनल ड्रामा रिव्यूज कर रहे हैं वो बहुत फेयर कर रहे हैं और कहीं भी वो हमसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं. ठीक है, इसके बाद हमादली कहते हैं मनी, अच्छा सॉरी ये नहीं मैंने पढ़ना. हमादली कहते हैं LS मून, ओके, लवली स्टैंडर्ड के लवली स्टैंडर्ड, ओके. हमादली कहते हैं वेट बट OMG मून सो फनी आई कांट कंट्रोल माय लाफ. थैंक यू. इसके अलावा MSK जो मेरे फेवरेट बादशाह बेगम वाले, वो कहते हैं actually thought you guys had a special guest, so funny. I won't stop commenting guys even if that dreadful show has ended. Basha Begum was a lost opportunity for sure. The story wasn't well knit together. The director, writer, editor did a bad job with the storytelling. The writer lacked script wise, director lacked execution wise, and editor lacked pace wise. The focus was on boring characters, Snow's Fest, love, triangles, and unnecessary tracks. They had two powerful characters, Shazib and Cass, they didn't utilize them properly, and we didn't even get a Shazib and Zulekha scene, never mind their closure. Disappointed. I like the ending though, because Shazib was shown to be cunning and power hungry from the start till the end, just when we thought he was changing, but it just goes on but like a mastermind. He played a role of a bystander and watched everything crumble down. Zabe knew this would happen because he knows their system more than the city siblings. Plus, they were too stupid and nice for a place like Pirapur. He was the last man standing, and it makes you think, was he actually sincere with Zulekha, or he used her as a pawn in this game plan? Best great character till date. Agreed. अच्छा, मैंने ना बस से रिलेटेड एक बात करनी थी. मैंने देखा इस वीकेंड राफे राशिदी, नहीं ना मैं, उनका इंटरव्यू, और आई हैव रियलाइज बेचारा बहुत अच्छा बंदा था. जो इनके इसके प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने पैसा लगाया है. कहते हैं सबसे पहले इन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को सुतेलापन ऐड किया गया बाय मोमिना दुबे. उन्होंने बड़े प्यार से, मुझे लगा हाँ ये ठीक है, चलो कर देते हैं. फिर उन्होंने कहा कि हर एक को बंदूक चलानी थी. फिर उन्होंने हर एक के लिए बंदूकों वाले सीन ऐड किए गए. फिर उन्होंने कहा कि जो है बेशुमार चीजें थी. फिर उन्होंने कहा कि वो कमरे में कैसे घुस गया बादशाह बेगम के. फिर उन्होंने 10,000 कुछ जगह दिखाई कि जहाँ पे उन्होंने वो जो शुरू में एक लड़की की टांगे तोड़ी थी, वो रियल में भी दिखानी थी. वो ड्रामास की वजह से नहीं दिखा, सेंसर. और बहुत सारे राइटिंग, बहुत सारे चीज़ों को हर किरदार ने अपने अपने हिसाब से चेंज करवाया. कुछ चीज़ें उनने ऐड करवाई, क्या बोलते हैं, कुछ चीजें ज़ारा नूर अब्बास ने ऐड करवाई, कोई किसी एक्टर ने करवाई, और इस सब में खिचड़ी पक गई. और अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई भी नहीं लेगा. मेरा नहीं ख्याल राइटर का फ्लॉ है, मेरा नहीं ख्याल ये उसका फ्लॉ है. तो सो ये जो बहुत ज्यादा खिचड़ी बकी है ना, उसमें ये सारी बर्बादी हुई है. सो मुझे उनका तो बेसिकली द स्क्रिप्ट वाज ओके. उन्होंने कहा कि मैंने तो डायरेक्टर पे छोड़ दिया कि वो इसको एग्जीक्यूट करेगा. प्रोड्यूसर का जॉब है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो कि मैंने आपके लिए सब चीजें प्रोवाइड कर दी, प्रोडक्शन वैल्यू चीजें वगैरह सब चीजें कर दी. लेकिन अब आपका काम था उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, या राइटर का काम था उसको. आपको हर एक की सजेशन आई थिंक नहीं लेनी चाहिए. आपको एक कुछ चीजों पे कंक्रीट रहना चाहिए. हाँ, सो उसी मेन में बेचारा ड्रामा बर्बाद हो गया. असल में आपको पता है ये तीनों, ये सुतेले बहन भाई नहीं थे, ये सारे अच्छा जहांरा वगैरह एक ही माँ के बच्चे थे जी, और एक ही माँ के बच्चों में ये राइवलरी पढ़नी थी. कितनी प्यारी लगती. मतलब शुरू में ही वो इतने सिस्टम से तंग आ जाता है, अपने तीनों बहन भाइयों को, 2 बेटियों को और एक बेटे को लेके साइड में चला जाता है, पीछे ये 2 बच्चे पैदा रहते हैं जो ये पूरा समझते हैं. फिर ये डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट नहीं होने थे. खैर,
कूल भाई कहते हैं आजकल मैं कोई ड्रामा नहीं देख रहा, बस आपका रिव्यू देखता हूँ क्योंकि ड्रामा की कोई खास स्टोरी नहीं है, आपका रिव्यू का वेट होता है और आपका रिव्यू को एंजॉय करता हूँ। लव फ्रॉम एक बार। थैंक यू सो मच। यूबी शॉर्ट्स कहते हैं आई लव सोनिया, आई कांट बिलीव सोनिया सो डैशिंग हॉट एंड फायरी। हमदर्द अब कहते हैं हाउ के स्पेलिंग गलत है, अरसलान भाई एडिट कर लिए थे। उस वक्त कर लिए थे। इसके बताने का शुक्रिया। इसके साथ ही हम कहते हैं कि इस वीक सोनिया नहीं आई तो नेक्स्ट वीक आपको एक मेहमान और मिलेंगे शायद इंशाल्लाह। उस पे काम हो रहा है अभी। हमने एक पायलट चलाया था। हाँ। सो अभी देखते हैं उसके क्या कैसे यानी कि हमें flight take off अच्छा रिएक्शन आया तो अब हम उसमें मेहनत करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, सर्दी से बच के रज़ाइयाँ निकाल ले, कंबल तो निकाल आप ले। हाफ बाजू पहनना बंद कर देना। बाबा ये इंडोर हूँ ना बाबा मैं, क्या हो मेरी गया है? जवानी मेरा पीछा ना इंडोर छोड़े, हूँ मैं। ये गाना याद है आपको? हाँ, ओ बाबा ए बाबा ओ बाबा ए बाबा। नहीं, उसका म्यूजिक भी गाते हो कोई? जी। अच्छा खैर, तो इसी के अभी साथ मैं इंडोर्स हूँ ना। इंडोर्स। इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ। आई होप आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।